नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें हम लोग ट्रिक्स देख लेंगे पूरी ज्योग्राफी की, इंडिया से रिलेटेड प्लस वर्ल्ड से रिलेटेड। जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की ट्रिक्स है आपकी, कि आपकी इक्वेटर के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मेडिटेरियन के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होने वाली कौन कौन सी कंट्रीज है, प्लस इंडिया की जो ट्रिक्स है। काफी सारे वीडियो मैंने बना चुका हूं मैं इसमें, नॉर्थ हिमालय रेंज की, साउथ हिमालय रेंज की, प्लस और भी कई सारी ट्रिक हैं इसमें। सबको कंपाइल करके मैं आपके लिए ला दिया हूँ यहाँ पे। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इवन जितने भी एसएससी वाले एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए इसको देखिए पूरा फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया देखेंगे, ठीक है, और वो भी पूरे जितने भी इंडिया में, जैसे हिमालय की हो गई, प्लस आपकी जो पेनिनसुलर वाली हो गई, सब कुछ देखेंगे इसमें। पूरी पूरी मैंने ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक सब कुछ, और प्लस ईस्टर्न हिमालय की, और प्लस उसकी ट्रिक्स भी देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी हैं। जितनी भी माउंटेन रेंजेस है, सब कुछ हम लोग इसमें से कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। दो तीन आपको वर्ड याद रखने पड़ेंगे, पूरी की पूरी आपकी जितनी भी रेंजेस हैं सब कवर हो जाएंगे। और प्लस इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस में, ईस्टर्न घाट जो है वो कितने स्टेट में है, वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में है, प्लस आपकी जो विंध्या है, सतपुड़ा है, प्लस हाईएस्ट है, सब कुछ इसमें देख लेंगे। मेरे हिसाब से मैंने कोई भी चीज इसमें नहीं छोड़ी है, ठीक है। फिर भी कुछ अगर बच जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिमालय से। सबसे पहली बात तो देखो, ये है आपका मैप। मैप से पहले मैं समझाता हूँ पूरा, फिर मैं बताऊंगा एक एक चीज, और बहुत धीरे धीरे बताऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को समझने में, ठीक है। पहली बात तो ये है कि देखिए, जो अगर हिमालय को अगर आप बांटेंगे, तो ये हिमालय का पहले इंक्लिनेशन कैसे होता है। जो यहाँ से लेके है आपका हिमालय, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट से लेके आपका साउथ ईस्ट तक, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे सिक्किम और दार्जिलिंग, यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे ईस्ट से लेके वेस्ट तक है। फिर ये जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये कैसे है, ये आपका साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है। तो पहली बात तो ये हो गई आपकी ओरिएंटेशन। फिर अगर आप जो मेन तीन हिमालय की रेंजेस है वहां से चलो चालू करते हैं। सबसे देखिए, ये है ये वाली जो ग्रेट हिमालय है, इसके नीचे होगी आपकी मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, इसके नीचे होगी शिवालिक। तो ये तो आपको यहाँ दिख रही है, मैं एक बार ऐसे थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ यहाँ पे। ये वाली अगर आप इधर की, ये मतलब इधर की तरफ जूम करो, तो देखिए ये ऐसे पैरेलल रेंजेस हैं ये हो गई आपकी ग्रेट हिमालय, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक आप जानते ही हैं, सागर माथा बोलते हैं या फिर माउंट एवरेस्ट बोलते हैं उसको। फिर उसके साउथ में आपके है मिडिल हिमालय, ठीक है, और इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और इसके साउथ में है आपकी शिवालिक, ठीक है। जो ग्रेट हिमालय हैं, इनकी जो करीबन लेंथ 2500 किलोमीटर के आसपास है। इनकी हाइट सबसे ज्यादा होती है, ये जरूर याद रखिएगा। जितने भी हिमालय हैं, मतलब पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची रेंजेस में से है, वो ये है ग्रेट हिमालय। ऊंची की बात कर रहा हूँ, लंबी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि सबसे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, जल्दी से बताइएगा आप कमेंट करके। तो सबसे ऊंची है ग्रेट हिमालय, उसके साउथ में हो गई मिडिल हिमालय, उसके साउथ में हो गई शिवालिक, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी हिमालय की रेंजेस। अब उसके और साउथ में अगर आप चलेंगे, तो नॉर्दर्न प्लेन चालू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये पूरे प्लेन है, ये जो आपको दिख रहा है नॉर्दर्न प्लेन, ये सब चालू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि शिवालिक के अब और साउथ में जाएंगे, तो पहले सबसे आएगा भाबर प्लेन। भाबर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े जो ये पहाड़ों से टूट के होते हैं, तो यहाँ पे नदियां आती हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में पानी कहाँ दिखेगा, नीचे छुप जाएगा, ठीक है। उसके नीचे होता है, उसके साउथ में तेराई होता है, यानी कि मार्शी लैंड होता है, तो बीटी। उसके साउथ में होता है आपका भांगर, और उसके साउथ में होता है खद्दर। तो ये चारों क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है। समझ में आ गई बात, बीटीबी के। अब देखिए इसमें ट्रिक आपको क्या याद रखनी है। ये मैंने आपको पूरा पहले हिमालय का स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे। अब देखिए, ये जो यहाँ पे आपकी रेंजेस हैं कुछ, ये है ट्रांस हिमालय। ये पाकिस्तान इधर है इनके वेस्ट में, और चाइना इधर ईस्ट में है। लद्दाख रेंज है यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में चार माउंटेन रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर है आपकी कराकोरम, सबसे नॉर्थ में कराकोरम है, ठीक है। फिर उसके साउथ में है लद्दाख, उसके साउथ में है जास्कर, और ये वाली जो कैलाश रेंज आप देख रहे हैं ना, ये भी इसी में आती है। तो ट्रांस हिमालय में क्या क्या आ गई, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको हिमालय का नॉर्थ से लेके साउथ तक ये रेंजेस दे देते हैं, और कहते हैं कि आपको इसमें अरेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और इसको एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, के एल जेड पी डी।
बस इतना याद रखना है। देखिए 5-6 बस यहाँ पे वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये आप अगर आप जहाँ भी आपके नोट्स हो या फिर जहाँ भी आप रिवीजन करने वाले नोट्स रखे हैं, इतना याद रख लेंगे, जो पूरे भारत की माउंटेन रेंजेस इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है, कहीं की भी नहीं बचेंगी, कहीं की भी। तो KLZPD आपने रख लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे नॉर्थ में है कराकोरम, उसके साउथ में है लद्दाख, उसके साउथ में है जास्कर, उसके साउथ में है पीर पंजाल, उसके साउथ में है धौलाधार। ठीक है, ये दिख रही है, देखिए ये है कराकोरम, उसके साउथ में है लद्दाख, उसके साउथ में है जास्कर, यहाँ पे करीबन है पीर पंजाल और यहाँ पे करीबन है धौलाधार। तो सबसे ऊपर वाली तो पहली ट्रिक हो गई KLZPD। ठीक है, ये हो गई। अब मैंने आपको बता दिया हिमालय का जो 3 पैरेलल रेंजेस हैं, वो आपको बता दी, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। और शिवालिक के नीचे जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन को याद रखने की ट्रिक क्या है, देखिए ये है ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, अच्छा ये एक बात यहाँ पे है कि जो शिवालिक है वो इसी जगह इधर पाया जाता है सिर्फ, ठीक है, यहाँ तक पाया जाता है शिवालिक। जो यहाँ पे आपका ये असम और इधर जो पूरा है ये प्लेन, यहाँ पे शिवालिक नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, दुआर, जो कि फ्लड प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो शिवालिक रेंज पूरा इधर आपके वेस्ट में पाई जाती है, जो दुआर है फॉर्मेशन होता है वो ईस्ट में होता है, असम के आसपास। अब हम लोग नॉर्थ प्लेन की बात कर रहे थे। नॉर्थ प्लेन में दो ट्रिक याद रखनी है। पहली ट्रिक है BTBK, ठीक है, और दूसरी ट्रिक है बोंक। देखिए ये ट्रिक मैंने ही बनाई है सिर्फ, और अगर इसको कोई और अपने चैनल पे दिखाता है तो उसने साफ साफ मेरे से कॉपी कर रखा है। ठीक है, ये मैंने और कहीं नहीं देखी, ये मेरी खुद की सोच है, मेरे खुद की क्रिएटिविटी है ये। तो आप याद रखिएगा ये नॉर्थ प्लेन में आपका क्या है, BTBK और BONK, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। कैसे, नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ऊपर होता है आपका भाबर, फिर होता है तेराई यानी कि मार्शी लैंड, और फिर होता है भांगर, और फिर होता है खद्दर। अब ये बोंक क्या है, बोंक का मतलब हो गया BONK। इसका ये मतलब होगा कि जो भाबर है वो ओल्ड एलुवियम है, ठीक है, खद्दर है ये न्यू एलुवियम है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फर्टाइल होता है वो होता है खद्दर। आपका सबसे बढ़िया जो माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए वो खद्दर माना जाता है। ठीक है, तो BTBK बोंक याद हो गई और KLZPD हो गई आपको याद। ठीक है, अब एक जरा ईस्टर्न हिमालय में चलते हैं। देखिए ये वैसे तो काफी सारी चीजें मैं आपको बहुत सारी ट्रिक और भी बता चुका हूँ कि इंडस जो आपकी रिवर है, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरी को याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, IJCRBS। ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अभी हम लोग माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वही करेंगे यहाँ पे बात। चलो यहाँ पे चलते हैं, ये ईस्टर्न हिमालय जो आपका है, देखिए ये है आपका पूरा ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जिसको चाइना ये कहने की जरूरत करता है कि ये उसका पार्ट है। अब ये देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे 4 रेंजेस हैं, एक है दफला, एक है मिरी, एक है अबोर और एक है मिशमी। DMAM, ठीक है, DMAM, ये कैसे जाता है, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, DMAM। याद रखेंगे आप, जो अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है, DMAM, डी से हो गया आपका डफला, फिर मिरी, फिर अबोर और मिशमी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में साउथ वेस्ट से लेके आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है। ये मतलब साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ नहीं, ये ऐसे है, मतलब याद रखिएगा बस DMAM ऐसे लिखना है आपको, साउथ से, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उसके बाद ये साउथ में, ठीक है, साउथ में क्या होता है, जो ये मणिपुर और नागालैंड वाला एरिया है, यहाँ पे जो आपकी रेंजेस हैं वो नॉर्थ से लेके साउथ तक हैं। सबसे नॉर्थ में आपका पटकाई बूम, फिर है नागा हिल, और फिर है सबसे नीचे मिजोरम। ठीक है, तो PNM करके आप याद रख सकते हैं, या फिर ये तो इतना तो याद रहेगा, देखो यहाँ मिजोरम है तो मिजो हिल्स तो यहीं पे होंगी, इसको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, ये नागा हिल्स है, ये पटकाई बूम है। ठीक है, ये याद हो गई, KLZPD याद हो गई, BTBK याद हो गई, बोंक याद हो गई, DMAM याद हो गई। ठीक है, अब रटते चलो, बस ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, सब याद हो जाएगा। अब देखो मेघालय में 3 ये रेंजेस हैं, गैरो, खासी और जयंतिया, बिल्कुल पैरेलल है वेस्ट से लेके ईस्ट तक की। ठीक है, ये हो गई गैरो, खासी, जयंतिया। ये जो नाम है इनका, यहाँ की ट्राइब्स हैं उन्हीं के नाम पे पड़ा है इनका। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया ये बात। चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा साउथ की तरफ मूव करते हैं। पेनिनसुलर बहुत टफ होता है, जो कि पहले देख लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे जूम ज्यादा हो गया है, शायद नहीं दिख रहा होगा। देखिए ये वाला मैप है, और भी मैंने मैप ले रखे हैं काफी है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ पे कर रखा है, कोई टेंशन नहीं, बहुत सारी ट्रिक है इसमें। ये वीडियो आपने देख लिया, UPSC या फिर स्टेट पीसीएस से कहीं भी किसी भी टाइप का आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। फिर भी अगर कुछ बच जाए तो वो फिर अ, क्या बताऊं, अब कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। इधर से चलते हैं, चलो देखो पहले बात तो ये है कि ये पेनिनसुलर जो है आपका पूरा प्लेन है, ये पेनिनसुला किस, ये है पूरा, ठीक है, यहाँ तक है ऐसे, ये पूरा जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं पेनिनसुला। अब पेनिनसुला के 3 पार्ट होते हैं, एक तो ये हो गया आपका डेक्कन,
डेक्कन प्लेटू हो गया, ठीक है। एक ये हो गया आपका इधर सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। और एक आपका जो ये नॉर्थ ईस्ट में ये एक्सटेंशन गया हुआ है, ठीक है। मतलब पेनिनसुलर को बोलते हैं कि पेनिनसुलर जो है ये नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है आपका, यहाँ तक, मतलब जहाँ पे अभी हमने गैरो खासी जयंतिया देखी थी ये वाले मैप में, तो पेनिनसुला का ही पार्ट है। ये बोलते हैं कि ये जो गैरो खासी जयंतिया मेघालय प्लेटू और प्लस यहाँ पे कार्बी ओंगलोंग प्लेटू है असम में, ये दोनों पेनिनसुला के ही पार्ट हैं। बीच में यहाँ पे मालदा फॉल्ट क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो मालदा फॉल्ट में फिर यहाँ की जो रिवर्स है उन्होंने सेडिमेंट डाल दिया और वहां पे प्लेन बन गया, नॉर्थ प्लेन, ठीक है। तो ये हम लोग समझ रहे थे, और थोड़ा आगे चलते हैं चलो। इसमें हम लोग देख रहे थे ये पूरा साउथ वाला। अ, ये थोड़ा सा मैप और भी अच्छे वाले मैप है, लेकिन एक बार पहले समझने की कोशिश करिए। ये अरावली रेंज है, अरावली रेंज दिख रही है। अरावली जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की, और इवन ये वर्ल्ड की कुछ टॉप ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से पाई जाती है, ये मानी जाती है, मतलब वर्ल्ड की जो कुछ ओल्डेस्ट है उनमें से है ये। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है। हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए अरावली यहाँ पे है, इसके साउथ में यहाँ पे हो गया विंध्यन रेंज, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, पहले एक बार पोजीशन देख लीजिए फिर बताऊंगा ना ट्रिक। फिर यहाँ पे ये मालवा प्लेटू है, ठीक है। यहाँ पे राजमहल हिल है, आपकी छोटी सी दिख रही है, ये है राजमहल हिल, ठीक है। इसके बाद ये पार्श्वनाथ है ये हिल, और गरजाट हिल है ये, ठीक है। उसके और नीचे आएंगे तो ये मैकाल हिल है, मैकाला। फिर यहाँ पे मैकाला से ऊपर है महादेव हिल, ये है सतपुरा हिल, ये है अजंता। फिर यहाँ पे 3 पासेस हैं, इनके लिए ट्रिक है टीबीपी, यानी कि ये है थलगट, ये है यहाँ पे बोरघाट है, और यहाँ पे पालघाट है नीचे। टीबीपी तो पास के लिए भी याद रखिए टीबीपी। माउंटेन पासेस होते हैं ना जो, वो वेस्टर्न घाट में भी हैं आपके, तलघाट, बोरघाट और पालघाट, ये 3 हो गई। अब उसके और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये महेंद्रगिरी है, फिर यहाँ पे नल्ला मल्ला हिल्स है, नल्ला मल्ला हिल्स है, ठीक है। उसके और नीचे आएंगे तो ये है पालकोंडा। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप पहले समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, इसको पूरा वीडियो देख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। उसके और साउथ में आएंगे यहाँ पे जावाडी हिल्स है। उसके और साउथ में आएंगे ये है नीलगिरी हिल, ये है अनाईमुडी यानी अनाई मलाई हिल है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंडिया की साउदर्न मोस्ट हिल है उसका नाम है कार्डमम हिल, ठीक है। कार्डमम हिल, तो कहीं भी अगर कार्डमम दिया हुआ है तो वो तो साउदर्न मोस्ट ही होगी। जितनी भी हिल्स हैं इंडिया की, जो सबसे साउदर्न मोस्ट हिल है वो है आपकी कार्डमम हिल। अब देखो इसमें थोड़ा सा और बढ़िया वाला मैप देखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं चलो। देखो पहली बात तो ये है कि अभी मैंने आपको बताया ये सब चीजें आपको, ठीक है। ये है विंध्या, ये विंध्या जो है किस किस स्टेट में फैली वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। ये गुजरात से लेके चालू होती है, यहाँ एमपी छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। अच्छा ये है विंध्या, ठीक है, ये पूरा विंध्या है। इसके बाद एक चीज और आपको ये बतानी है, सॉरी, देखिए ये जो विंध्या है, विंध्या इसके ऊपर यहाँ पे विंध्या के स्कार्पमेंट है ये। अब इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, वीकेएसएम, यानी कि वीकेएसएम से क्या मतलब हो गया आपका, एक तो विंध्या हो गया, फिर उसके बाद ये कैमूर हिल हो गई, कैमूर विंध्या का ही ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए वीकेएसएम मैंने आपको बताया है, तो ये यहाँ पे जो बीच में जो आपकी है इनके लिए है ये ट्रिक, क्या क्या है, ये विंध्या हो गई, कैमूर हो गई, सोनपर हिल हो गई। तो देखियो ये है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, सर नहीं समझ में आ रहा होगा, जूम करते हैं इसको, और जूम चाहिए, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है, ये वाली आपकी कौन सी है, विंध्या हो गई। इसके साउथ में है आपकी कैमूर, इसके साउथ में है सोनपर, ठीक है। और इसके भी साउथ में है आपकी, एक मिनट ये लिख रखा है मैंने, ये मिलान, मिलान इज, ठीक है। वी के एस एम एम, वी के एस एम एम ए, तो वी के एस एम स्क्वायर बोल सकते हैं आप, यहाँ पे वी के एस एम स्क्वायर हो जाएगा ये। तो कैसे इसको ट्रिक को याद रखना है, देखो सबसे नॉर्थ में है विंध्या, उसके साउथ में है आपकी कैमूर, उसके साउथ में है सोनपर, उसके साउथ में है मिलान, उसके साउथ में है आपकी मैकाल। ये समझ में आ गई, तो वी के एस एम स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ये जो बीच में आपका ये है प्लेन, ठीक है, ये वाला आप समझ में आ गई। देखिए पूरा ये वीडियो देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। अब ये वाली मैंने आपको बताई थी राजमहल हिल है ये, ठीक है, ये राजमहल हिल लिखा हुआ है। ये आपकी रामगढ़ हिल है यहाँ पे, ठीक है। और उसके और थोड़ा सा इधर आएंगे, ये गरजाट हिल है, गरजाट हिल 3 स्टेट में फैली हुई है। और उसके साउथ में और आएंगे तो ये नयागढ़ हिल है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। फिर इधर अगर बीच में आप आएंगे यहाँ पे तो ये है, देखिए महादेव हिल हो गई, ठीक है। ये वाली महादेव, ये वाली यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ये है महादेव हिल, ठीक है। महादेव हिल समझ में आई। अब इसमें और थोड़ा सा समझते हैं, इधर पेनिनसुला में देखो, ये है आपकी विंध्या वाली, ठीक है। फिर उसके साउथ में हो गई सतपुड़ा वाली, इसके साउथ में यहाँ पे है आपकी सतमाला, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, समझ में आ गई ये, ठीक है। ये सतमाला ये वाली हो गई, सतपुड़ा के भी साउथ में। अब उसके साउथ में यहाँ पे है करीबन ये हरीशचंद्र, हरीशचंद्र हो गई, ठीक है।
उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे, ठीक है, तो ये विंध्या हो गई, ये सतपुड़ा हो गई, ये सतमाला हो गई, ये हरीशचंद्र हो गई, ये वाली हो गई बालाघाट, और इसके ऊपर हो गई अजंता। अजंता जो है महाराष्ट्र में है। सब मैंने नीचे लिखा हुआ है, मैं एक बार और अभी रिवीजन कराऊंगा कहाँ पे कौन सी है। उसके ऊपर हो गई महादेव, उसके ऊपर हो गई मैकाल। तो ये समझ में आ गई है। ये यहाँ पे वीके एस एम स्क्वायर याद रखिएगा, विंध्या कैमूर, ठीक है, और एस एम स्क्वायर और याद रखिएगा, अभी मैं बता चुका हूँ। और ये जो सतमाला है वो सतपुड़ा के साउथ में है, उसके साउथ में है हरिश्चंद्र, उसके बगल में है बालाघाट, उसके ऊपर है अजंता। ये अजंता देख रहे हैं आप, इसके ऊपर है महादेव, उसके ऊपर है मैकाल। अब ये तो हो गई बीच वाली पार्ट की। अब ये जो और साउथ में है उसके लिए अलग मैप बना रखा है, इसलिए मैंने अलग अलग मैप बना रखे हैं एक्चुअली, कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इसको इंग्लिश में कर दो। अब बताओ, कराकोरम का नाम वही चीज हिंदी में होती है वही इंग्लिश में, तो कैसे करते हैं भैया जी। ये देखो मैप और बेहतरीन बनाया है मैंने आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है KLZPD, ये समझ में आ रहा है। KLZPD क्या है वो अभी मैं बता चुका हूँ। DMAM आपको याद रखना है, BTB के बॉन्क आपको याद हो ही चुका है। और थोड़ा सा इसमें देखें, शिवालिक रेंज से नीचे है ये सब BTB के। देखो ये आपका, मैंने आपको बताया था, ये है अरावली रेंज। अरावली रेंज इवन दिल्ली तक फैला हुआ है। ये गिर रेंज है, गिर रेंज गुजरात में है, ये लायन के लिए बड़ी फेमस है ये आपकी जो विंध्या रेंज हो गई, विंध्या से साउथ में हो गई आपकी सतपुड़ा, देखो सब दिख रहा है यहाँ पे। उसके साउथ में हो गई महादेव, उसके साउथ में हो गई गाविलगढ़, तो जो एक आध बच गई थी वो इधर है। उसके साउथ में हो गई सतमाला, ये हो गई अजंता, ठीक है। उसके यहाँ पे बताया था मैंने हरिश्चंद्र, ये है बालाघाट। तो ये सब है, मतलब जो अगर मान लो अजंता हरिश्चंद्र बालाघाट में आ गया तो आप समझ जाएंगे ना, विंध्या सतपुड़ा महादेव, ये गाविलगढ़, ये सतमाला, ये अजंता, ये हरिश्चंद्र, ये बालाघाट। इस इसमें अगर इधर की तरफ देखेंगे, ये जो है ये वाला एरिया बड़ा ही परेशान करता है लोगों को, कि यहाँ पे कौन कौन सी हिल है, और एक्चुअली कहीं मिला भी नहीं है। तो देखिए मैंने ये एक ट्रिक बनाई है। ये 6 जो है आपकी, ये 7 हैं आपको, अगर ये रट लीजिए, ये NPS JS और NAC। अगर ये 8 आप हिल याद रख लें तो पूरा आपका पेनिनसुला कवर हो जाएगा। काफी देर से मैं ये कर रहा हूँ, तब जाके निकला, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है सब। देखो ये है नल्ला मल्ला, N से हो गया नल्ला मल्ला, ठीक है। P से हो गया पालकुंडा, पालकुंडा इसके साउथ में दिख रही है, ये नल्ला मल्ला, ये पालकुंडा है। उसके साउथ में यहाँ पे है सीसाचलम, सीसाचलम है यहाँ पे। उसके साउथ में है जावाडी, ठीक है। उसके साउथ में है ये शेवराय। तो ये आपका हो गया NPS JS, ठीक है। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, शेषाचलम, जावाडी, और यहाँ पे शीशाचलम भी है, शीशाचलम लिखना भूल गया, लिख देते हैं चलो, ठीक है। तो NPS JS हो गया। और NAC, ये जो इधर वाली हो गई ना, नीलगिरी, फिर अनाई मलाई और कार्डमम, ये समझ में आ गया। ये NAC जरूर याद रखना। देखो कार्डमम जो है वो पूरे इंडिया की साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है ये। तो साउदर्न मोस्ट तो हमेशा कार्डमम ही होगी, उससे साउथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो NPS JS याद रखेंगे, NPS JS और NAC। ऊपर हम लोग क्या क्या अभी तक बताया था, KLZPD बताया है, उसको आप अब समझ ही गए होंगे, बताइए जल्दी से कमेंट करके। फिर आपको बताया है मैंने BTB इसका क्या मतलब है ये बताइए जल्दी से कमेंट करके। फिर आपको बताया है बॉन्क, इसका क्या मतलब है ये बताइए जल्दी से कमेंट करके। फिर एक और बताइए विंध्या वाली, ठीक है। ये क्या थी आपकी, VKSM स्क्वायर बताइए, और प्लस इधर वाली जो बताइए सतमाला हरिश्चंद्र, ये सब बता दिए। और प्लस आपको ये 2 ट्रिक हैं, NPS JS और NAC। ये देखिए, ये बस आप एक बार किसी भी तरह याद कर लीजिए। थोड़ा सा तकलीफ तो होगी आपको, अभी कुछ लोग गाली गलौज करेंगे कि यार इसमें क्या ट्रिक है, इसमें तुमने क्या बता दिया भैया जी, है। तो ये वाली है इसमें, चलो ठीक है। NPS JS ये वाली हो गई, और NAC हो गई। अब चलो और आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए ये तो हो गई पूरी, और VKSM स्क्वायर वाली मैंने बता दी आपको। आपका विंध्या हो गया। देखो इसमें भी और चीज है एक्चुअली, अगर नॉर्थ से लेके साउथ तक करेंगे तो मैंने सबसे ऊपर बताई थी राजमहल, राजमहल हिल, ये कहाँ पे, झारखंड में है ये, ठीक है। झारखंड, फिर विंध्या, फिर कैमूर, फिर सोनपर, फिर मिलान, फिर रामगढ़। तो VKSMR स्क्वायर हो गई। मिलान के बाद ये मैकाल भी था यहाँ पे, तो VKMSR स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली नॉर्थ से लेके साउथ तक ही लिखा है ये, ठीक है। ये अजंता रेंज हो गई महाराष्ट्र में, ये बालाघाट हो गई महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र हो गई महाराष्ट्र में। नल्ला मल्ला कहाँ पे है, नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में फैली हुई है। पहले आंध्र प्रदेश एक था, फिर उसको तो तोड़ दिया गया था, ठीक है। फिर ये वेनुकोंडा हो गई आपकी आंध्र प्रदेश में, फिर पालकोंडा हो गई आंध्र प्रदेश में, नगारी हो गई आंध्र प्रदेश में। देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्थ से लेके साउथ तक जा रही हैं, सब यहाँ पे मैंने करके रखी है।
सीसाचलम जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, जावाडी तमिलनाडु में है, जावाडी से लेके शिवराय और ये पचमलाई ये सब तमिलनाडु में, शिरुमलाई भी तमिलनाडु में, पलानी हिल्स भी आपकी केरला और तमिलनाडु में है। तो एक बार ये याद कर लीजिए इसको। आप अगर जो मैंने आपको क्या बताई है एनपीएसजेएस, वो अगर आप याद रखेंगे एनपीएसजेएस और ये एनएसी, मतलब आप इसको ऐसे रख सकते हैं एन पी एस जे एस और एन ए सी। तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली रेंज है। एन से हो जाएगा नल्ला मल्ला, पी से हो जाएगा पालकोंडा, एस से हो जाएगा सीसाचलम, जे से जवाडी, एस से सीसाचलम, एन से नीलगिरी, ए से अनाईमलाई, सी से कार्डमम। ठीक है, ये हो गई। अब उसके बाद बाकी और भी मैंने लिख दिए यहाँ पे कि आप लोग देख लीजिए। फिर एक है वरुसनाडु करके है, ये तमिलनाडु में। अब ये तो हो गई आपको ट्रिक। ट्रिक क्या क्या याद रखनी है, याद हो गया। आप देखो वी एस आपका हो गया, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या हम लोगों ने देख लिया, वी के एस एम स्क्वायर आर, ठीक है। ये वाली हो गई बीच की, जो सेंट्रल आइलैंड के आसपास है, ये सब कुछ सेंट्रल आइलैंड प्लस डिक्कन प्लेटो में है ये। आपका हो गया विंध्या के नीचे हो गया, कैमूर के नीचे हो गया आपका समोरा, सॉरी ये सोनपर हो गया, फिर उसके बाद मिलान, फिर मैकाल और फिर ये होगी रामगढ़। नीचे वाली जो मैंने बताई वो जो एकदम ऐसा करके है, ये वाला जो पेनिनसुला वाला, इसमें क्या है एनपीएसजेएस इधर की साइड में और एनएसी इधर की साइड में। लेकिन अगर टोटल भी देखेंगे तो एनपीएसजेएस के बाद ही आएगा एनएसी, ठीक है। मतलब एनपीएसजेएस से नॉर्थ में ये एनपीएसजेएस और उसके एस के बाद, एस के साउथ में है नीलगिरी, फिर अनाईमलाई, फिर ये कार्डमम। अच्छा, नीलगिरी के बारे में एक फैक्ट ये है कि जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पे मिलते हैं। साउदर्न की सबसे जो टॉप चोटी है वो है अनाईमुडी, वो है अनाईमलाई में। अब देखो ये जो उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। राजमहल हिल कहाँ पे है आपका, झारखंड में है ये। मैकाल हिल कहाँ पे है आपका, छत्तीसगढ़ में है। और मैकाल हिल जो है आपका ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद जो गड़जाट रेंज है, अभी हमने देखा था गड़जाट करके, इसकी हाईएस्ट पीक है मलाईगिरी, ठीक है, मलायागिरी। और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तीनों में फैला हुआ है। जो अभी हमने देखा था गरजाट, फिर से देख लें, ये है गरजाट, ये गरजाट हिल है ये वाला बता रहा हूँ मैं। समझ में आ गया, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है आपका, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और इसकी हाईएस्ट पीक है मलायगिरी। उसके बाद कैमूर मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ईस्टर्न पोर्शन है ये विंध्या रेंज का, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, एमपी से लेके आपका बिहार तक है, ठीक है। और उसके बाद आप विंध्या रेंज, मैंने आपको बताया विंध्या रेंज कहाँ से कहाँ तक है। विंध्या रेंज है आपका गुजरात से लेके, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार तक फैली हुई है। अच्छा, विंध्या रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। और कालूमार पीक है। देखिए ये एक बात बताऊं मैं आपको कि जो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप इसको ऑडियो की तरह सुन के वीडियो की तरह भी देख लें, तो सब हिंदी में ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये गुजरात को गुजराती तो लिखा जाएगा हिंदी में, तो मतलब इतनी तो इंग्लिश समझा करिए आप, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की। गुजरात की भी अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती होगी तो फिर ऐसी हिंदी सीखने से भी क्या फायदा, ठीक है। तो नॉर्मल बेसिक हिंदी आप जरूर समझिए और उसको मतलब ये सब चीजों थोड़ा सा ये अडाप्ट करिए आप इसको भी, क्योंकि कहीं भी आजकल बिना इंग्लिश के तो काम नहीं हो सकता है। तो उतनी इंग्लिश तो जानिए, मतलब जितनी जरूरी है, ठीक है। विंध्या क्या है, वे एक डिसकंटिन्यूअस चेन है ये। और ये प्लेटू है कहाँ पे, ये सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये उसके बाद एक चीज ये समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ सबकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। देखिए ये गूगल चैनल पे जाएंगे आप हमारे यूट्यूब में, तो ये मैंने एक ऑल ज्योग्राफी ट्रिक्स करके बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पूरे जितनी भी प्राइम मेरिडियन में कौन कौन सी कंट्री आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी कंट्री आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में कौन कौन सी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यहाँ पे मैंने रखी है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। प्लस डिजर्ट कौन सा कहाँ पे, ये सब कुछ। और उसके अलावा भी काफी सारे हैं हमारे वीडियोस, एनसीईआरटी के वीडियोस भी हैं हमारे पास। और 10th तक हो चुकी है, 11th क्लास की कल मैं बना रहा था, 1 घंटे तक मैंने बनाया और 2 घंटे तक, उसके बाद भी लेकिन वो नहीं हो पाया। चलो खैर, उसके बाद देखिए ये है टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो फ्री वाली चीजें वो सब मटेरियल मिलता रहता है। आगे देखते हैं इसमें। विंध्या रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है, सद्भावना शिखर है, कालूमार पीक भी बोलते हैं इसको। फिर सतपुड़ा रेंज पे अगर हम आ जाएं, सतपुड़ा रेंज ये सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। ये गुजरात से लेके आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाता है। जो सतपुड़ा रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़ है। और एमपी की भी इवन हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ है, ठीक है। ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, शायद इसका क्वेश्चन आया था एमपी पीसीएस में, जहां तक थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। सतपुड़ा रेंज जो है ये विंध्या के पैरेलल ही है ये,
ठीक है। और ज्यादातर जो रिवर्स होती हैं आपकी ये ऊपर की तरफ जो जाने वाली, वो ये सेंट्रल और जो पेनिनसुलर की है वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, ये सतपुड़ा रेंज से। ठीक है। जैसे नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ ईस्ट जो एंड है सतपुड़ा का। अच्छा, नर्मदा का एग्जैक्टली ओरिजिन पॉइंट क्या है, बहुत फेमस है वो, आपको जानना जरूर चाहिए वो। नर्मदा अरेबियन सी में जाती है, तापी भी आपकी वो भी यहीं से सेंट्रल पार्ट से यहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर महादेव हिल्स हैं, ये क्या है, ये नॉर्थ पार्ट है सतपुड़ा का, मतलब सतपुड़ा के भी एकदम नॉर्थ में है महादेव हिल्स। ठीक है। तो जो ऊपर बच खुच गई थी वो यहाँ पे मैंने कर दी है। ये आपकी जो है ये कैसे आती है, ये जो महादेव हिल्स हैं ये आपकी साउथ में आती है एमपी के। ठीक है। और ये नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब सेंट्रल सतपुड़ा रेंज का, और वैसे ये जो है आपकी है साउथ में आती है एमपी के। उसके बाद फिर ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज की मैंने आपको बता दी, ऐसे करके है कुछ साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। उसके बाद ये जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, और ये माउंट आबू पे है। ये जो अरावली रेंज है ये गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में, 4 स्टेट है, दिल्ली तक इवन पहुंची हुई है ये अरावली की जो है, मतलब अरावली के बारे में मैं पढ़ रहा था तो इवन हरिद्वार तक ये गया हुआ है, लेकिन सब छुप गया है, मतलब पूरा इसमें इरोजन हो गया है। और एक टाइम ये बोला जाता है कि हिमालय से भी बड़ी थी, लेकिन आज की डेट में कुछ नहीं बचा है इसमें। ठीक है। दिल्ली तक है ये रायसाना हिल्स जो इसकी है लास्ट पॉइंट। अच्छा, रायसाना हिल वैसे किस चीज के लिए फेमस है बताना जरा। फिर देखिए नॉर्दर्न सरकार है, ये है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। आपने देखा होगा ना ये मैप ऐसे जो है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है नॉर्दर्न सरकार, और ये वाला जो है नीचे वाला ये है कोरोमंडल कोस्ट। सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर कोई चीज आपने मिस कर दी बहुत बड़ी चीज मिस करोगे, क्योंकि मैंने सब कुछ छांट के रखा है यहाँ पे। फिर कोरोमंडल कोस्ट क्या है, ये साउथ ईस्ट में है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसके जो नॉर्थ में है वो है उत्कल प्लेन, इसके ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, इसके जो कावेरी डेल्टा है वो साउथ में है। तो ये है इसमें। अब देखो कोरोमंडल कोस्ट किस किस स्टेट में आता है, कोरोमंडल स्टेट आता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नॉर्दर्न सरकार कहाँ कहाँ पे आता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को देख लेते हैं। देखो वेस्टर्न घाट जो है वो ऑलमोस्ट वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में चलता है ये। और ये जो इसकी रेंज है, ये देखिए जो वेस्टर्न घाट है ये किस किस स्टेट में, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ पे वेस्टर्न घाट है, महाराष्ट्र से लेके गोवा से लेके कर्नाटक से लेके तमिलनाडु तक और इवन केरल तक पहुंचा हुआ है। ये बहुत पहुंच है वेस्टर्न घाट की। 1 2 3 4 5 5 स्टेट तक फैला हुआ है, याद रखिएगा आप। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है। हाईएस्ट पीक इसकी कहाँ पे है, अनाईमुडी में है, केरला में, जो कि अनाईमलाई हिल में आती है। इवन जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो है अनामुडी, जो कि अनाईमलाई में आती है। तो वेस्टर्न घाट, सॉरी, ये जो वेस्टर्न घाट है 6 स्टेट तक फैला हुआ है। नहीं, 5 ही है ये, सॉरी 5 है। 6 क्यों लिख दिया मैंने, 5 है ये। तो वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, ग्रेट स्कारपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये ग्रेट स्कारपमेंट ऑफ इंडिया कौन है, वो है वेस्टर्न घाट। 5 स्टेट में फैला हुआ है, महाराष्ट्र से लेके गोवा से लेके कर्नाटक से लेके केरल से लेके तमिलनाडु तक। ये याद रखना, एग्जैक्टली यही पूछ सकते हैं। मान लो ये पूछ लेंगे कि वेस्टर्न घाट कंसिस्ट ऑफ, और उसमें 4 5 स्टेट के नाम दे देंगे, फिर कहते हैं कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका देखिए जो वेस्टर्न घाट है इसके नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं सह्याद्री रेंज, जो कि महाराष्ट्र में है। और जो साउदर्न पार्ट है आपका इसका वेस्टर्न घाट का बोल रहा हूं मैं, ये है सह्या पर्वतम, ये है इसकी। और ये हाईएस्ट पीक आप जानते ही हैं अनाईमुडी है। और वेस्टर्न घाट ये जो है आपका 1600 किलोमीटर की लेंथ है। चाहे एक वेस्टर्न घाट के बारे में एक और चीज बता दूं, अगर आप इसमें नॉर्थ से लेके साउथ तक जाएंगे तो ये जो इसकी हाइट है ना वो बढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं, ऐसे टाइप का होता है ये वेस्टर्न घाट की बात कर रहा हूँ। मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि अनाईमुडी साउथ में, ये सबसे पीक पे वही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया थे 3 पासेज हैं टीबीपी, थालघाट, बौरघाट और पालघाट, ये याद हो गया। ठीक है। काफी सिंपल है ये, काफी मैंने सिंपलीफाई करने की कोशिश की, फिर भी अभी गाली गलौज लोग करेंगे, चलो करने दो। खैर, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बता देता हूँ अंतर। वेस्टर्न घाट और उसमें भी कर लेते हैं अंतर। देखो पहली बात तो ये है कि ये है भैया जी वेस्टर्न घाट, और ये है भैया जी ईस्टर्न घाट। ठीक है। ये वेस्टर्न घाट हो गए और ये हो गए ईस्टर्न घाट। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो वेस्टर्न घाट है वो आपका है उसकी हाइट इस ईस्टर्न घाट से ज्यादा है कंपेयर टू। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो वेस्टर्न घाट है आपका वो लगभग कॉन्टिन्यूस है, और ईस्टर्न घाट टुकड़ों टुकड़ों में है। वेस्टर्न जो ईस्टर्न प्लेन भी है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है। ठीक है। उसके बाद आपका ये मैंने आपको बताया कि जो इसकी हाइट है वेस्टर्न घाट की वो ऊपर से लेके नीचे तक इंक्रीज होती जाती है। तो ये बात समझ में आ गई।
उसके बाद चलो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को देख लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्चुअली देखो ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भैया जी, और एक ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भैया जी। अब इसमें क्या डिफरेंस है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो थोड़े से विड्थ के हिसाब से एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कम है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विड्थ ज्यादा है। दूसरा जो डिफरेंस है, वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड, मतलब पानी में डूबा हुआ, और ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये है इमर्ज प्लेन के, इमर्ज है यहाँ पे इनका कोस्ट। और यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सबमर्ज है, मतलब पानी में डूबा हुआ है, इसलिए नेचुरल पोर्ट और हार्बर आसानी से बन जाते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में नहीं बन पाते हैं। दूसरी बात एक और है कि जो आपकी आपका मान लीजिए अगर डेक्कन का पूरा अलाइनमेंट देखेंगे तो कैसा है, वो अलाइनमेंट डेक्कन का कैसा है, ये वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ है। तो आपने देखा होगा ना, मान लो ये मैप है, तो ये देखा है आपने कि नहीं कि ये जो नदियां हैं ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग है, ऐसे फ्लो करती जाती हैं, और ये जो वेस्टर्न घाट है इसको और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को टुकड़े टुकड़े करती हुई जाती हैं ये। और इसीलिए जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बनाती हैं आपकी डेल्टा, लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती, यहाँ पे ईस्टुअरी बनाती हैं। ठीक है भैया जी, ये हो गया, समझ में आ गया ये। अब इसकी भी एक ट्रिक है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और उसका नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं कोंकण, जो कि मुंबई से गोवा तक है, और सेंट्रल वाले को बोलते हैं कनारा, और साउदर्न वाले को बोलते हैं मालाबार। ये कोस्टल प्लेन की बात हो रही है, घाट की बात नहीं हो रही है। देखो ये, देखो भैया जी ऐसा है, ये है घाट, ठीक है, ये है वेस्ट कोस्ट, और इसके बीच का ये प्लेन हो गया, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। सिंपल हो गया। के हम याद रखना है आपको, कोंकण, कन्नड़ा और मालाबार। ठीक है, याद हो गया, ये समझ में आया। ये देखो दिखा देता हूँ, मान लो ये है आपका, मान लो ये भैया जी है, भैया जी देखो ये है आपका कोस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और भैया जी ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे आपको क्या बताया था, यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार है, किस किस स्टेट में जल्दी से बताइए। फिर यहाँ पे भैया जी है कोस्टल, सॉरी कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे भैया जी क्या बताया मैंने, कोस्ट ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, यहाँ पे आपको बताया कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। मालाबार देखा है कभी मैप में, जरूर देखा होगा आपने, आप मुझसे स्मार्ट है काफी। फिर कार्डमम जो हिल है ये आपकी भैया जी साउदर्न मोस्ट हिल है। ये जो हिल है ये साउथ ईस्ट केरला से लेके साउथ वेस्ट तमिलनाडु तक फैली हुई है, ये जरूर याद रखिए। तो ये जो कार्डमम हिल है केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है, ठीक है। उसके बाद अनाई मलाई मैंने आपको बोला, इनको एलिफेंट हिल भी बोलते हैं, हाथी हिल बोलते हैं इनको, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में एलिफेंट हिल बोलते हैं। और ये जो आपकी भैया जी है अनाई मलाई वाली, ये है वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और ये लोकेटेड है केरल और तमिलनाडु में। तो काफी सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। इसकी हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई थी, अनामुडी है ये, 2600 समथिंग है, ये एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रही है मुझे, 2697 मीटर है शायद। और ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। हाईएस्ट पीक ये वेस्टर्न घाट में भी है और पूरे इंडिया में है ये, पूरे सॉरी साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की हाईएस्ट यही है। फिर ये अनाईमलाई हिल को एलिफेंट माउंटेन बोलते हैं, ये आपके साउदर्न मोस्ट पोर्शन है वेस्टर्न घाट के भैया जी, और केरल और तमिलनाडु तक है, मैंने आपको बता दिया ये सब। नीलगिरी जो हिल है ये वो पॉइंट है जहां पे आपका वेस्टर्न घाट और भैया जी ईस्टर्न घाट मीटअप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने आज तक मीटअप नहीं की क्योंकि आप लोग आते ही नहीं है। उसके बाद फिर ये है कि जो नीलगिरी वाला है आपका, वो केरल और तमिलनाडु में है आपका प्लेन। और ये सेपरेटेड कैसे है अनाईमलाई हिल से, ये एक पलक्कड़ गैप है। तो ये जो पालघाट है वो है आपका किस स्टेट में, ये है आपका केरल में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। टीबीपी बताया था मैंने, 3 पास जो आपके वेस्टर्न घाट में है, थल घाट, बोर घाट, पालघाट। पालघाट ये इधर है, एकदम नीचे साउथ की तरफ। देखो नीलगिरी जो हिल्स हैं इसकी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, हाईएस्ट पॉइंट इसका है दोदा बेटा, तमिलनाडु में है ये, और ये सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है अनाईमुडी के बाद, ठीक है। उस और इनको बोलते हैं, जो ये नीलगिरी है इनको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ये आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ये पहुंच है इनकी 3 स्टेट में। नीलगिरी जो हिल है वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी, कर्नाटक में भी है। ये देखिए, ये आपको रटना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चाहे जैसे भी आप करो, अपने हिसाब से करो, मेरा वीडियो देख के करो, कैसे भी लिख के करो, मैप देख के करो, एक बार समझो इसको, सोचो, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको एक बार सोच लो और अपने आप को समझाने की कोशिश करो। अगर आप अपने आप को जिस दिन समझाने लगे वो चीजें लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी। और इसकी पिक देख लीजिए, इसीलिए मैंने पिक्टोरियल ज्यादा फॉर्म यूज किया है। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए मैप से समझाया था, बाद में मैं बता रहा हूँ। वेस्टर्न घाट में हमने देखा था कि 5 स्टेट में फैला हुआ है भैया जी, ठीक है। ईस्टर्न घाट जो बहन जी वो कहाँ पे फैला हुआ है, 4 स्टेट में, ठीक है बहन जी। उसके बाद हाईएस्ट पीक अगर आप देखेंगे ईस्टर्न घाट की है वो अरमाकोंडा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है।
अब इसमें बोलेंगे कुछ लोग बहन जी कि ये अरमाकोंडा नहीं है, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप प्रूफ लेके बताइए, मेरे हिसाब से तो अरमाकोंडा ही है। और ये जो है माउंटेन रेंज, अब देखो जैसे वेस्टर्न घाट मैंने बताया था बहन जी, वैसे ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट है, ये है ईस्टर्न घाट, और इसके बीच में जो प्लेन हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो विड्थ है वो ज्यादा है, ज्यादा चौड़ा है ये, ठीक है। तो ये समझ में आ गई आपको बात। और इस माउंटेन रेंज को महेंद्र पर्वत भी बोलते हैं, और काफी इरोडेड हो चुकी है ये। जो आपकी ईस्टर्न घाट है काफी इरोडेड हो चुका है, क्योंकि जितनी भी हैं नदियां सब काट पीट के जाती हैं यहाँ पे, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ये सब हैं, ठीक है। जो थिन स्ट्रिप होती है, सैंडविच है ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में, उसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। वो किस किस स्टेट में हम बता चुके हैं अभी अभी। इसी के साथ खत्म होता है मेरे हिसाब से। तो मैंने काफी कुछ बताने की कोशिश की, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना भैया जी, बहन जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल की पूरी जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी कुछ मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिया है। चाहे वो बाल्टिक सी के अराउंड हो, ठीक है, आवाज ठीक आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए बाल्टिक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और या फिर जो ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, या फिर कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सब कुछ देखेंगे इसमें, ठीक है। एक मिनट। हाँ जी, तो इसमें देखिए पूरी ट्रिक्स देखेंगे हम लोग, चाहे वो बाल्टिक सी के अराउंड हो, या फिर ब्लैक सी के अराउंड, कैस्पियन सी के अराउंड, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड, पर्शियन गल्फ के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है, रेड सी के अराउंड, ग्रेट लेक्स क्या क्या होती हैं, नॉर्थ अमेरिका की, यूएन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हैं, और अरल सी के अराउंड दो कंट्रीज हैं। उसके बाद लास्ट में वर्ल्ड का मैप का रिवीजन करेंगे, पूरा वर्ल्ड मैप से देखेंगे। और प्लस इसके अलावा जो कंट्रीज हैं, जैसे कि चार जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है हमारी, जैसे इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, प्राइम मेरिडियन पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्रीज है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सभी कुछ इसी वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सब पूरा कर लेते हैं। चलिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, जो लेक्स हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कंट्रीज अराउंड बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं। देखिए पहले तो इनका नाम एक बार देख लीजिए, फिर ट्रिक बताता हूं। बाल्टिक सी के अराउंड डेनमार्क है, इस्टोनिया है, लाटविया है, फिनलैंड है, जर्मनी है, लिथुआनिया है, पोलैंड, रशिया और स्वीडन है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये है पूरा मैप, और इसी में लिखी हुई है ट्रिक। देखिए ये है पूरा बाल्टिक सी, और इसके अराउंड जो कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज हैं टोटल, इसको सराउंड किए हुए। और सबको याद रखने की ट्रिक ये है कि रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। रूट से क्या हो जाएगा, आर यू से हो जाएगा रशिया, ठीक है। डी ई से हो जाएगा डेनमार्क, और ये हो गया रशिया, ठीक है। और ये इधर हो गया डेनमार्क, जर्मनी ये इधर हो गया, सेल में हो जाएगा स्वीडन, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। और उसके बाद पोलैंड एंड फिनलैंड, पोलैंड इधर है और फिनलैंड भी इधर है, ठीक है। तो ये 9 कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सी को घेरे हुए हैं। तो बाल्टिक सी को जो सराउंड करने वाली कंट्रीज की लिस्ट क्या है, रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। एक बार देखिए, ये थोड़ी सी टफ जरूर लग रही होगी, लेकिन आप एक बार इस मैप को ध्यान से देखेंगे अगर, देखिए ये फिनलैंड है, ये है स्वीडन है, सेल से क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, इस्टोनिया हो जाएगा, लाटविया हो जाएगा और लिथुआनिया हो जाएगा। तो थोड़ी सी टफ जरूर लग रही होगी, लेकिन अगर आप एक चार्ट बना लेंगे और उसमें हर जगह ये एक एक लाइन में लिख लेंगे और एक दो बार इसको देख लेंगे तो याद हो जाएगी ये, ठीक है। तो पहली ट्रिक हो गई रूट, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। अभी लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे तो आप लोग भी रिवीजन कर लीजिएगा उसी के साथ। लेकिन इसमें ये एक बात याद रखिएगा, जो बाल्टिक स्टेट होते हैं वो 3 कंट्रियों को मिला के बनता है, तो इस्टोनिया प्लस लाटविया प्लस लिथुआनिया को बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। तो ये जरूर याद रखिएगा, जितनी भी बाल्टिक सी के अराउंड कंट्रीज है सभी को बाल्टिक स्टेट नहीं बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट बोलते हैं सिर्फ एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को। फिर दूसरी ट्रिक है कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है। ब्लैक सी के अराउंड अगर आप देखें इसमें, तो देखिए 6 कंट्रीज हैं ब्लैक सी के अराउंड, और 6 कंट्रीज का नाम पहले देख लीजिए। पहले तो है जर्मनी, फिर है रोमानिया, फिर है ये बुल्गारिया, फिर है यूक्रेन, फिर है टर्की और फिर है रशिया। तो 6 कंट्रीज
बाल्ट ये ब्लैक सी को घेरे हुए हैं। तो इनको आप मैप में भी देख सकते हैं, देखिए ये है टर्की, और इसमें अगर आप ब्लैक में सी में देखें तो ये हो जाएगा इधर, नहीं यहाँ पे जर्मनी नहीं होगा, यहाँ पे ग्रीस होगा। जर्मनी तो उधर है एकदम, ये यहाँ पे कहां से आ गया, जर्मनी नहीं, यहाँ जॉर्जिया है ये। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गलती से। तो जॉर्जिया और रोमानिया की लड़ाई हुई, लेकिन रशिया चुप रहा, बट रशिया चुप रहा। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो जॉर्जिया हो गई, रोमानिया हो गई, बट से क्या क्या हो गया, बट से हो गया बुल्गारिया, यूक्रेन और टर्की। ठीक है, और रशिया चुप रहा, तो रशिया से रशिया हो गया। अब ये देखिए, ये पूरा ब्लैक सी है, इसके अराउंड देख लीजिए, ये रशिया है, ये है जॉर्जिया, ठीक है, ये है टर्की, और ये है बुल्गारिया, ये है रोमानिया। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये है यूक्रेन। 6 कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी को सराउंड किए हुए हैं। और सबको याद रखने की ट्रिक क्या है कि जॉर्जिया और रोमानिया की लड़ाई हुई, बट रशिया चुप रहा। तो जॉर्जिया हो गई एक कंट्री, रोमानिया हो गई एक कंट्री, लड़ाई हो गई दोनों में, लेकिन बट यानी कि बट से क्या हो गया, बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की और रशिया चुप रहा। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को घेरे हुए हैं। इनकी आपने याद रख ली कि जॉर्जिया और रोमानिया की लड़ाई हुई, लेकिन या बट रशिया चुप रहा। तीसरी जो है ये मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं। देखिए मेडिटेरेनियन सी तो बहुत बड़ा है, और इसमें जो कंट्रीज हैं वो 3 कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं। टोटल 21 कंट्रीज हैं इंडिपेंडेंट वाली, और ये अफ्रीका में भी हैं कुछ, और एशिया में भी हैं कुछ, और कुछ कुछ यूरोप में भी हैं। ठीक है, अफ्रीका में अगर आप देखें तो 5 कंट्रीज हैं, और एशिया में 4 कंट्रीज हैं, और यूरोप में है 12 कंट्रीज। ये 6 6 12 4, ये 20 कंट्रीज है फिर टोटल। हाँ, 16 5 21, हाँ, तो 3 कॉन्टिनेंट है और 21 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब पहले ये देख लीजिए, मैप देख लीजिए इसका, मेडिटेरेनियन का। तो ये देखिए कितना बड़ा ये है पूरा ये, और इसमें कुछ कंट्रीज ये यूरोप की भी हैं, ये अफ्रीका की हैं मतलब, ऊपर यूरोप में भी हैं कुछ कंट्रीज, और इधर एशिया की भी हैं कुछ कंट्रीज। रूट, ये ट्रिक है ये कि देखिए सिल्क रूट तो आपको पता ही होगा, सिल्क रूट एशिया में है। तो अफ्रीका में पहली बात तो कंट्रीज याद रखने के लिए आप ये याद रखिए कि अल्जीरिया और मोरक्को का तेल। ठीक है, अल्जीरिया और मोरक्को का तेल। तो अल्जीरिया एक कंट्री हो गई, मोरक्को एक कंट्री हो गई, तेल से हो गया ट्यूनीशिया, इजिप्ट और लिबिया। तो 5 कंट्रीज हो गई अफ्रीका की, अल्जीरिया और मोरक्को का तेल। अफ्रीका में वैसे भी बहुत ज्यादा ये ऑयल के रिसोर्सेज हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि अल्जीरिया और मोरक्को का तेल सिल्क रूट से जाता है। अब सिल्क में क्या है, सिल्क है एशिया के लिए, सिल्क से हो जाएगा सीरिया, इजराइल, लेबनान और साइप्रस। यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ पे साइप्रस के लिए सी होगा। ठीक है, तो अफ्रीका और मोरक्को का तेल जाता है सिल्क रूट से, एशिया से। उसके अलावा ये यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा इंडिया में एक बासमती राइस होता है, वैसे यूरोप के लिए एक बागमती, ये कर लीजिए कि बागमती राइस जो कि यूरोप का एक इंस्टीट्यूशन है, एफएमएस सीएमएस, ये प्रोड्यूस करता है, ये भी सिल्क रूट से जाता है। तो इससे आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 21 कंट्रीज हैं टोटल। 5 अफ्रीका की याद रखने के लिए क्या करना है, अल्जीरिया और मोरक्को का तेल, तेल से हो जाएगा ट्यूनीशिया और ये इजिप्ट और लिबिया। ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लिबिया, तो 5 कंट्रीज हो गई अफ्रीका की। सिल्क तो एशिया में है, क्योंकि सिल्क रूट एशिया की थी, ये चाइना की और ये सब। तो उस टाइम पे ये समझ लीजिए कि अल्जीरिया और मोरक्को का तेल सिल्क रूट से आता है। सिल्क क्या है, सीरिया, इजराइल, लेबनान और साइप्रस। और यूरोप में बागमती है, बागमती से क्या हो जाएगा, बोस्निया, अल्बेनिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो, टर्की, इटली। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, यूरोप का इंस्टीट्यूशन, एफएमएस सीएमएस। एफएमएस से हो जाएगा फ्रांस, मोनाको, स्पेन, और सीएमएस से क्रोशिया, माल्टा और स्लोवेनिया। तो टोटल जो मेडिटेरियन सी के अराउंड कंट्रीज हैं वो 3 कॉन्टिनेंट में है, और 21 कंट्रीज हैं। 3 कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में मैंने बताया आपको, अल्जीरिया और मोरक्को का तेल, AMTEL हो गया ये। और ये एशिया में क्या हो गया, सिल्क यानी कि SILC, सीरिया, इजराइल, लेबनान, साइप्रस। और बाकी जो है ये यूरोप में 12 कंट्रीज हैं। 12 कंट्रीज में क्या है, एफएमएस सीएमएस से जो एक बागमती समझ लो राइस निकलता है,
वो जाता है सिल्क से। बागमती से क्या हो जाएगा, बोस्निया, अल्बेनिया, ग्रीस, मोंटेनिग्रो, टर्की, इटली। और एफएमएस सीएमएस से क्या हो जाएगा, फ्रांस, मोनाको, स्पेन, क्रोशिया, माल्टा और स्लोवानिया। भी देख सकते हैं आप कि जैसे ये अफ्रीका में मैंने क्या कहा था कि अल्जीरिया और मोरक्को का तेल, तो ये हो गया अल्जीरिया, ये हो गया मोरक्को। तेल से क्या हो गया, ट्यूनीशिया, इधर नीचे हो गया ये इजिप्ट, और ये हो गया लीबिया। तो अफ्रीका में क्या हो गया, अल्जीरिया प्लस मोरक्को का तेल। सिल्क से जाता है तो एस से क्या हो जाएगा, ये हो गया सीरिया, आई से हो गया इसराइल, और एल से हो गया लेबनान, और सी से हो गया साइप्रस। तो सिल्क रूट से आता है। अब यूरोप का मैंने क्या बताया कि बागपत है एक राइस, जिसको कि प्रोड्यूस कौन करता है, एफएमएस सीएमएस, वो भी इसी रूट से जाता है। तो आप उसमें भी देख सकते हैं, जैसे बागपत से क्या हो गया, बुल्गारिया हो गया, आप पूरे देखिए, ये बुल्गारिया हो गया, ए से अल्बेनिया हो गया, ये हो गया, जी से ग्रीस हो गया, इधर कहीं है ये, और पी ए टी, पी से क्या हो गया, पोलैंड, नहीं पोलैंड नहीं होगा, बाग, बागपत नहीं, ये बागमती है, सॉरी बागमती है, बागपत बोल रहा हूं मैं, बागमती है। बागमती जो राइस है, जैसे बासमती होता है वो एफएमएस और सीएमएस से प्रोड्यूस होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बागमती से क्या हो जाएगा, बोस्निया, अल्जीरिया, ग्रीस, मोंटेनिग्रो, टर्की, इटली। और एफएमएस सीएमएस से क्या है, फ्रांस हो गया, मोनाको हो गया इधर, स्पेन हो गया इधर, और क्रोशिया हो गया इधर, और माल्टा हो गया इधर, और ये स्लोवेनिया हो गया इधर कहीं ये, ठीक है। तो ये कंट्रीज हो गई जो कि मेडिटेरेनियन को सराउंड कर रही हैं, सी को। तीसरी ट्रिक भी हो गई अपनी। फिर कैस्पियन सी के लिए मैं पहले ही बता चुका था आपको कि एक चीज आपको याद रखनी, तारीख, तारीख पे तारीख। तो तारीख से क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। वही देख लीजिए, देखिए ये कैस्पियन सी, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया अजरबैजान, और ये आपका कहाँ गया, रशिया, रशिया ये हो गया, आई से हो गया ईरान, ये हो गया ईरान, और के से हो गया कजाकिस्तान, ये हो गया कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये कैस्पियन सी के अराउंड तारीख आपको याद रखना है। उसके बाद पर्शियन गल्फ के अराउंड मैं बता चुका हूं। देखिए देखिए जो जीसीसी के मेंबर हैं, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के, उनको याद रखने की ट्रिक है क्यूबोक्स। क्यू से हो गया कतर, यूएई, ये फिर ये बहराइन, ये ओ से हो गया ओमान, कुवैत और सऊदी अरबिया। तो ये 6 कंट्रीज हैं जो जीसीसी के मेंबर हैं। इसमें आप इधर ये इराक और ये ईरान और जोड़ दीजिए, तो ये कंट्रीज पर्शियन गल्फ को सराउंड कर रही हैं। ये है पर्शियन गल्फ, वाला है रेड सी। रेड सी का भी मैंने बताया था आपको, क्या याद रखनी है, देसी, DESSEY, ठीक है। पर्शियन गल्फ के अराउंड कंट्रीज कौन कौन सी होगी, क्यूबोक्सी, इराक और ईरान और जोड़ दीजिए, जो जीसीसी के कंट्रीज है। और रेड सी का मैंने बताया था देसी, देसी में आप देख सकते हैं, ये हो गया जिबूती, डी से, ठीक है। ई से हो गया इरिट्रिया, एस से हो गया सूडान, DESS, और ये हो गया एस से सऊदी अरेबिया, ई से इजिप्ट, वाई से यमन। तो ये है रेड सी। रेड सी के अराउंड याद रखिएगा देसी, DESSEY। और ये ऊपर अगर नॉर्थ में देखें, यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज है, ये पूरी तरह से इजराइल से सराउंडेड है। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये 4 कंट्री से सराउंडेड है। सॉरी, ये पूरी तरह से इजिप्ट है यहाँ पे। तो गल्फ ऑफ सुएज पूरी तरह से इजिप्ट से सराउंडेड है। गल्फ ऑफ अकाबा 4 कंट्री से सराउंडेड है, ये है इजिप्ट, फिर इसराइल है, जॉर्डन और सऊदी अरबिया। तो रेड सी की याद रखिएगा देसी हो गई, और पर्शियन गल्फ की क्या हो गई, क्यूबोक्सी। क्यूबोक्स क्या है, जीसीसी के मेंबर्स, ठीक है। फिर ये ग्रेट लेक जो नॉर्थ अमेरिका की हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है इसकी, होम्स, HOMES। एच से हो गया लेक ह्यूरॉन, और ओ से हो गया ओंटारियो, एम से हो गया मिशिगन, एस से हो गया सुपीरियर, और ई से हो गया इरी। देखिए वेस्ट टू ईस्ट अगर याद रखनी है तो उसके लिए अलग से याद रखना पड़ेगा। कम से कम होम से आपको 5 के नाम याद जरूर हो सकते हैं। अगर आपको वेस्ट से लेके ईस्ट तक करनी तो SMHEO होगा इसमें, ऐसे करके याद रख सकते हैं, और एक दो बार देखेंगे इसको लिख के तो याद आ जाएगी इसमें, ठीक है। लेक सुपीरियर सेकंड लार्जेस्ट लेक है पूरी दुनिया में एरिया के हिसाब से, और लेक मिशिगन लार्जेस्ट लेक है जो कि इंटायरली एक कंट्री में एग्जिस्ट करती है।
ये मैं बता ही चुका हूं आपको कि आईएसटी कहाँ कहाँ से पास होती है, 5 स्टेट से पास होती है, मौका यानी कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये आप याद रखिएगा। टॉपिक ऑफ कैंसर के लिए मित्र पर गमछा जार, वो भी याद रखिएगा। ये हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, पर से हो गया पश्चिम बंगाल, राजस्थान हो गया, जी से हो गया गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। तो ये हो गई, ये हमने पहले भी कर ली थी। अरल सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज? दो है, एक है कजाकिस्तान और एक है उज्बेकिस्तान। फिर यूएन की कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज हमेशा पूछी जाती है, 6 होती हैं ये। फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश और चाइनीज और अरेबिक। उसकी याद है रखने की ट्रिक है फ्रेस्का। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, बाद में प्लीज मत पूछिएगा इसमें। फिर प्रिंसिपल ऑर्गन्स अगर आप देखें तो 6 हैं यूएन के, और उनको याद रखने की ट्रिक है SSCT। ये देखिए, ये जितनी भी ट्रिक्स मैंने बनाई है, आप एक दो बार इसको लिख के पेपर में रख लेंगे कहीं भी, और 2-3 बार देखेंगे तो याद आ जाएगी आपको। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के। सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरिएट, सी से हो गया इंटरनेशनल कोर्ट, फिर टी से हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और असेंबली। वैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल तो इस समय इनएक्टिव है, बाकी सभी वर्किंग है। तो SSCT है प्रिंसिपल ऑर्गन्स को याद रखने की। अब ये तो हो गई बाकी ट्रिक, और अब देखते हैं वो जो ये इक्वेटर के राउंड और प्राइम मेरिडियन के राउंड और ये सब वाली ट्रिक भी देख लेते हैं एक साथ, एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देते हैं इसको। देखिए, इक्वेटर के अराउंड, इक्वेटर जो है वो 13 कंट्रीज से पास होती है, और ये जो तीन तीन ये समझ लीजिए कॉन्टिनेंट से पास होती है इक्वेटर। तो 13 कंट्रीज प्लस 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। उसको याद रखने की ट्रिक कौन कौन सी है? साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं, साउंड तो आ रहा है। प्लस 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। उसको याद रखने की ट्रिक कौन कौन सी है? नहीं, साउंड ठीक आ रहा है। साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं, साउंड तो आ रहा है। चलिए, मैं अभी बाद में चैट करूंगा, मैं बता देता हूँ पहले। देखिए, इक्वेटर से 13 कंट्रीज, 13 ऐसी कंट्रीज हैं, 13 ऐसे देश हैं जहां से इक्वेटर पास होती है। 3 कॉन्टिनेंट है। देखिए, ये पूरी इक्वेटर लाइन है, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज से पास होती है ये। एक है इक्वाडोर, फिर कोलंबिया और फिर ब्राजील, ठीक है। अफ्रीका में अगर आप देखें तो अफ्रीका में 7 कंट्रीज से पास होती है इक्वेटर वाली लाइन। सबसे पहले इधर से अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो साओ टोम एंड प्रिंसिप करके एक है, फिर गैबोन है, फिर ये कॉन्गो है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर उगांडा है, कीनिया है, सोमालिया है। और बाकी अगर आप इधर एशिया वाले में देखेंगे तो मालदीव्स है, इंडोनेशिया और किरीबाती है। यही 13 कंट्रीज है जहां से इक्वेटर पास होती है। अब इसको याद रखने की ट्रिक यही है कि तीनों कंट्रीज जो कॉन्टिनेंट है उसको याद रखिए। तो देखिए, साउथ अमेरिका में देखिए, एक बार मैप भी देख लीजिए, याद आ जाएगी वहां पे। इसके लिए ट्रिक है BC, याद रखिए एक वर्ड। अफ्रीका के लिए ट्रिक है SDG सक। ये इसका मतलब भी यहां से अफ्रीका से निकलता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और वो अफ्रीका में सक मतलब एक तरह से वैसा वर्ड है, थोड़ा सा निगेटिव, लेकिन वो वहां पे नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए तो अफ्रीका आज भी गरीब है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दे सक इन अफ्रीका, मतलब कोई यूज नहीं उनका, क्योंकि अफ्रीका आज भी गरीब है। इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। एशिया के लिए याद कर लीजिए वर्ड किम, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं BCE, यानी कि ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। अफ्रीका में SDG सक है, ठीक है। तो SDG क्या हो गया? साओ टोमी एंड प्रिंसिपी हो गया। D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। G से हो गया गैबॉन। सक से फिर क्या हो गया? S से हो गया सोमालिया, सोमालिया। U से हो गया युगांडा। C से हो गया कॉन्गो, और की से हो गया कीनिया। और किम से क्या हो गया? ये किरीबाती, इंडोनेशिया और मालदीव। 3 हो गई, ठीक है। तो ये है पूरी याद रखने की आपको ट्रिक कि कैसे आप इक्वेटर के राउंड जो कंट्रीज है 13, उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये देखिए, एक बार मैप देख लीजिए, इसमें सब समझ में आ जाएगा। देखिए, UPSC प्रीलिम्स आने वाला है, और ये SSC में भी, और जो PCS में पूछ सकते हैं ये। इसीलिए मैंने जितनी भी ट्रिक्स हैं ट्यूब में, सब मैंने एक साथ करके दे दी है आपको। ये एक वीडियो याद रखेंगे आप तो इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है कहीं से, सब है इसमें। अब देखिए, प्राइम मेरिडियन जो होती है, जहां से पूरी दुनिया का जो
टाइम मेजर किया जाता है उस हिसाब से। देखिए जैसे हमारा जो इंडिया का टाइम है वो प्राइम मेरिडियन से अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन लाइन बोलते हैं। और यहाँ से हम कितना आ गए हैं, यहाँ से हम 5.5 घंटे आ गए हैं। अगर कोई भी ईस्ट में होता है तो उसमें प्लस कर देते हैं टाइम, और वेस्ट में होता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी टाइम होता है जीएमटी का, इसीलिए हम लोग लिखते हैं +5, ये 5 घंटे 30 मिनट जीएमटी। तो जितना भी जीएमटी का टाइम होता है 5.5 घंटे अगर उसमें जोड़ दो तो वो इंडिया का टाइम आ जाएगा। अब इसमें प्राइम मेरिडियन से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती हैं, उसको याद रखने की ट्रिक क्या है। ये 8 कंट्रीज हैं, और इसमें आपको याद रखने की ट्रिक है कि बीएसएफ गेम इन टोगो, बीएसएफ गेम इन टोगो। बी से हो जाएगा बुर्किना फासो, एस से हो जाएगा स्पेन, एफ से फ्रांस, और जी से फिर गेम से क्या हो जाएगा, जी से घाना, अल्जीरिया, माली, इंग्लैंड ई से, और टोगो एक अलग कंट्री है टोगो, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से याद रख सकते हैं। अगर ऊपर से नीचे तक आप नॉर्थ से लेके साउथ तक जाएंगे, सबसे ऊपर जो मेरिडियन है ये यूके से पास हो रही है, यानी कि इंग्लैंड, फिर फ्रांस है, उसके नीचे फिर स्पेन है, फिर अल्जीरिया है, फिर माली है, फिर बुर्किना फासो है, फिर घाना है, फिर टोगो है। तो बीएसएफ गेम इन टोगो आपको याद रखना है, प्राइम मेरिडियन वाली जो लाइन है वो इस कंट्रीज से पास होती है। 8 कंट्रीज हैं ये, याद रखिएगा, ठीक है। 8 कंट्रीज है, और ये मैप देख लीजिए एक बार, मैप इसीलिए हम लोग लास्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे एक बार। फिर ये अगर आप देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि अगर ये पूरा वर्ल्ड मैप है तो ये इक्वेटर है 0 पे, ऊपर 23.5 डिग्री पे हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 डिग्री पे हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ पे। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 10 कंट्रीज से पास होती है और 3 कॉन्टिनेंट से। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कौन कौन से, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, और ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया तो पूरा एक ही कंट्री कॉन्टिनेंट है या कंट्री है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑस्ट्रेलिया से पास हो रही है, वो तो हो गया एक। अब बाकी दोनों के लिए ट्रिक आप देख लीजिए। जैसे कि साउथ अमेरिका के लिए एक ट्रिक है कि एबीसीपी, एबीसीपी या फिर एबीसी कंपनी का कोई प्रोडक्शन है, ऐसे करके याद रख लीजिए। तो 4 कंट्रीज से पास होती है साउथ अमेरिका की, और चारों को याद रखने की ट्रिक क्या है, ये अर्जेंटीना हो गई ये, और फिर ये ब्राजील हो गई, और सी से हो गई चिली, और पी से होगी पैराग्वे। तो 4 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की जहां से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये पास हो रही है, एबीसीपी। अब जो अफ्रीका में कंट्रीज हैं, अफ्रीका में कितनी कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज हैं, और 5 कंट्रीज देखिए इसमें भी अफ्रीका में याद रख सकते हैं आप कि नो बडी सीन मून इन अफ्रीका। वैसे भी अफ्रीका इतना गरीब कंट्री की मतलब कॉन्टिनेंट है पूरा की, वहां पे लोगों को कई बहुत भूखमरी और ये सब चीजें हैं, तो इतने ज्यादा वो लोग अमीर नहीं है, इसीलिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ज्यादातर अफ्रीका में ही है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि नो बडी सी मून मिशन इन अफ्रीका, मतलब वो लोग मून मिशन नहीं भेजते हैं, और ये स्पेस वाला मिशन इन्होंने नहीं भेजा है अफ्रीका में। तो इससे आप याद रख सकते हैं। एन से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नामीबिया। बी से हो जाएगा बॉडीज में, मतलब जो पहला पहला वर्ड है, बोत्सवाना। एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। एम से हो जाएगा मोजाम्बिक। एम से हो जाएगा मडागास्कर, और ये अफ्रीका है, मतलब कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ये। तो 5 कंट्रीज हो गई अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास होने वाली, नो बडी सी मून मिशन इन अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मडागास्कर। साउथ अमेरिका से 4 कंट्रीज हैं एबीसीपी, यानी कि अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पैराग्वे, और ऑस्ट्रेलिया तो पूरा खुद का ही कॉन्टिनेंट है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 10 कंट्रीज से पास होता है, और तीन कॉन्टिनेंट से, वो पूरा मैंने बता दिया, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक याद रख लीजिएगा। और फिर ये ट्रॉपिक जो ऑफ कैंसर होता है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, इस ये कितनी कंट्रीज से पास होता है वो देख लीजिए आप। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है 16 कंट्रीज से पास होता है, और 3 कॉन्टिनेंट से। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सिर्फ मैक्सिको, ये जो है इससे पास हो रहा है। तो ये तो आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। देखिए मैप इसीलिए देखा करिए, मैप से थोड़ा एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए, अपने अंदर में भी समझाइएगा कि अपने आप को थोड़ी देर, ये वीडियो 1-2 बार देखने के बाद आप खुद भी अपने आप से बात करिएगा, और एक बार मैप के सामने खड़े होके उसको रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, एक पेपर लेके
जितनी मैंने ट्रिक बनाई सब उसको एक एक जगह ट्रिक वाली ट्रिक ट्रिक लिख डालिएगा, और उसके बाद एक दो दिन उसको रिवाइज करिएगा, तब हो जाएगा ये क्लियर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 16 कंट्रीज हैं 3 कॉन्टिनेंट में। जो पहला कॉन्टिनेंट है अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिका, उसमें सिर्फ मैक्सिको है। अफ्रीका में अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट ट्रिक है, लेकिन इससे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था मुझे, तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं अफ्रीका के लिए, इसके लिए नेम LMW। अब इसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा था मुझे, तो आप अपने हिसाब से अगर इसको तोड़ मरोड़ के और कुछ अच्छा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो अफ्रीका में 7 कंट्री से पास हो रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाइजीरिया, अल्जीरिया और मॉरिटेनिया और इजिप्ट। तो ये हो गया नेम। LMW से क्या हो गया, लीबिया, माली और वेस्टर्न सहारा। तो 7 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, इनसे पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो एशिया में कंट्रीज हैं उसके लिए मॉब इज क्यूट। तो ये आप इससे याद रख सकते हैं, जो एशिया में कंट्रीज हैं मॉब इज क्यूट। M से हो जाएगा म्यांमार, O से हो जाएगा ओमान, जाएगा बांग्लादेश, और फिर इज से क्या हो जाएगा, इंडिया, सऊदी अरेबिया, और क्यूट में हो जाएगा चाइना और UAE और ताइवान। ठीक है, तो 8 कंट्रीज हो गई एशिया से जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। उसके लिए ट्रिक है मॉब इज क्यूट। M से म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, I से इंडिया, इजराइल, C से चाइना, UAE और ताइवान। 7 कंट्रीज हैं अफ्रीका में जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। उसके लिए नेम LMW। ठीक है, नेम LMW। और ये क्या क्या है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, इजिप्ट, लीबिया, माली और वेस्टर्न सहारा। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ मैक्सिको से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये देखिए पूरा हो गया खत्म, जो भी थी ये पूरी हमने इसमें देख ली। ट्रॉप देखिए एक बार फिर से चाहे देख लीजिए, इक्वेटर कितने कंट्रीज से पास होती है, 13 कंट्रीज से पास होती है, 3 कॉन्टिनेंट है। एक बार मैप में देखिए, साउथ अमेरिका की ट्रिक क्या थी, BCE, यानी कि ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ठीक है, अफ्रीका की ट्रिक क्या थी, SDG सक, क्योंकि वहां पे गरीबी है तो उससे याद रखिएगा आप। S से हो जाएगा साओ टोमी, D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, G से सक मतलब हो गया सोमालिया, उगांडा, C से हो जाएगा ये कॉन्गो, और K से हो जाएगा कीनिया, और एशिया में किम। ठीक है, तो इसमें हो गई पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास, सॉरी इक्वेटर से पास होने वाली कंट्रीज। प्राइम मेरिडियन BSF गेम इन टोगो, 8 कंट्रीज हैं, पूरा बता दिया था आपको। ऊपर से अगर आप चालू करेंगे, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। बुर्किना फासो तो BSF गेम में हो गया। B से हो जाएगा बुर्किना फासो, स्पेन, S से, F से हो जाएगा फ्रांस, गेम से हो जाएगा घाना, अल्जीरिया, माली और इंग्लैंड। टोगो एक टोगो कंट्री है। ठीक है, बाकी फिर मैंने और ये बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 10 कंट्रीज पास होती हैं, 3 कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका में क्या है, ABCP या फिर ABC का प्रोडक्शन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही है पूरा। बाकी जो ये अफ्रीका के लिए है, तो इसमें नो बडी सीन मून इन अफ्रीका, तो उससे आपको याद हो जाएंगी 5 कंट्रीज, यानी कि नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। उसी हिसाब से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये 16 कंट्री से पास होती है, 3 कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ मैक्सिको है, अफ्रीका में नेम LMW है, और एशिया में मॉबिस्क्यूट है। तो ये हो गई पूरी। ठीक है, ये इसी वीडियो में पूरा बता दे रहा हूं मैं, और भी कुछ बच गई थी। अब देखिए इसमें ये जो मैप था हमने देखा था, सब मैंने इसमें बता दी थी, और भी कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। देखिए इंडिया का मैप है ये। कुछ और ट्रिक्स अगर आप देखें तो जो भी ये रिवर्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, जो जितनी भी जो इंडस वाली जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसके लिए ट्रिक है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी एक ट्रिक है कि IJCRBS, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक है। मतलब सबसे नॉर्थ में इंडस, के नीचे है झेलम, उसके साउथ में चेनाब, उसके साउथ में राबी, में बियास, और उसके साउथ में सतलज। तो अगर कभी ये आपसे पूछा जाएगा आपसे कि इंडस रिवर की उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ नॉर्थ से लेके साउथ तक अरेंज करो, तो याद क्या रखना है, IJCRBS। ठीक है,
आई से ये मतलब आई, इंडस सबसे नॉर्थ में है, नॉर्दर्न मोस्ट है, और सतलुज जो है ये साउदर्न मोस्ट है। तो आई जे यानी कि झेलम, फिर चेनाब, फिर राबी और ब्यास, फिर सतलुज। तो आई जे सी आर बी आई से याद रखिएगा। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज नॉर्थ से लेकर साउथ तक याद रहेंगी। उसके अलावा कुछ यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, उनको भी याद रखने की ट्रिक एक है छोटी सी, कि KLZPD, इससे आप याद रख सकते हैं पूरी जो जितनी भी हैं। और एक है NMKM। ये KLZPD से क्या हो जाएगा, नॉर्थ की जितनी भी जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि K से हो जाएगा कराकोरम, तो कराकोरम सबसे नॉर्थ में है, फिर लद्दाख है। जेड से हो जाएगा जास्कर है, फिर ये पीर पंजाल है उसके साउथ में। डी से हो जाएगा धौलाधार। तो KLZPD हो गया, इसको और यहां से लिखिए KLZPD। ये कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, ठीक है। ये आपका नॉर्थ से लेकर साउथ तक हो गया। उसके और भी अगर आप नीचे जाएंगे उत्तराखंड में जो कुछ है यहाँ पे NMKM है, यानी कि ऊपर सबसे है नाग टिब्बा, फिर है ये मसूरी, और फिर है एक कुमाऊं, और उसके नीचे है महाभारत। जैसे हैं इस पे आप याद रख सकते हैं। और इसी हिसाब से यहाँ पे अगर आप ईस्टर्न हिमालय में जाएंगे तो DMAM करके है, दाफला मिरी अबोर मिश्मी, तो उससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये डाफला मिरी अबोर मिश्मी है, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये भी है। तो ये कुछ बची थी, तो ये भी मैंने आपको बता दी, अभी आ गई। कुछ ये जो जैसे जो प्लेन्स होते हैं, ये अगर आप देखें हिमालय में तो जो साउदर्न मोस्ट होती है उनकी रेंज होती है शिवालिक। अब शिवालिक के नीचे भी बनते हैं, तो सबसे इसके लिए एक याद रखने की ट्रिक ये है कि जैसे जो ग्रेटर हिमालय प्लेन्स होते हैं, फिर हिमाद्री होते हैं, फिर शिवालिक होता है सबसे साउथ में, उसके भी नीचे आप देखें तो भाबर बनता है। भाबर, फिर ये तेराई होता है जो मार्शी लैंड होता है, फिर होता है भांगर, और फिर होता है खद्दर। तो इसके लिए भी एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको, जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स को याद रखने की, BTBK, यानी कि भाबर, तेराई, भांगर, खद्दर, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक है। यहां से अगर आप चलेंगे तो ऐसे, यहाँ पे भाबर है, यहाँ पे तेराई है, और यहाँ पे है भांगर, और यहाँ पे है खद्दर, ठीक है। खद्दर ये न्यू एलुवियम होता है, और भांगर होता है ये ओल्ड एलुवियम। तो इनको याद रखने की भी ट्रिक क्या है, बोंक, कि ये भांगर हो गया ओल्ड एलुवियम के साथ BO, न्यू एलुवियम के साथ हो गया खद्दर। तो नॉर्थ जो इंडिया के प्लेन्स है वो भी आप याद रख सकते हैं, नॉर्थ से साउथ तक BTBK से। BTBK यानी कि भाबर, तेरई, भांगर, खद्दर। और बोंक, ये खद्दर मतलब इसमें से ओल्ड और न्यू कौन कौन से एलुवियम है, तो B से हो जाएगा भांगर है ओल्ड एलुवियम, खद्दर है न्यू एलुवियम, तो बोंक हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स है साउथ इंडियन, अभी जो हिल्स हैं उनकी भी ट्रिक देख सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी चलिए इसको खत्म कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप है, एक बार याद रख सकते हैं आप। इसमें देखिए ये है पूरा रेड सी, इसकी मैंने क्या बताई थी, देसी कंट्रीज नाम आपको याद ही होगा। ये है पर्शियन गल्फ, इसकी मैंने क्या बताई थी, क्यूबोक्सी, क्यूबोक्स। क्यूबोक्स क्या है, GCC के मेंबर्स, और +I, ये इधर है इराक, और इधर है ईरान, ठीक है। फिर ये है इधर कैस्पियन सी, इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, तारीख। तो तारीख की कंट्रीज के नाम याद होंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी की भी मैंने ट्रिक बताई थी। ब्लैक सी की आप देख लीजिए, मैं खुद ही भूल गया हूँ, इतनी सारी ट्रिक मैंने लिख ली है कि। हाँ, ब्लैक सी की क्या था, रूड, सॉरी ये जॉर्जिया और रोमानिया की लड़ाई हुई, लेकिन बट रशिया चुप रहा, तो ब्लैक सी उसमें आप याद रखिएगा। और उसके अलावा मेडिटेरियन की भी बताई थी, वो भी याद रखिएगा। तो ये पूरी ट्रिक्स थी ज्योग्राफी की ये। और ये फिर मैंने यहाँ पे जो ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में बताया। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इसको आप याद रखेंगे तो मतलब जितने भी, कई बार यूपीएससी में सवाल पूछ लेते हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और प्लस या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ कहाँ से पास होती है, इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होती है, प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होती है। देखिए अब ये हो गया खत्म वीडियो। अब किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी बताइए। साउंड प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। क्विज होने वाला है, चालू होने वाला है, 20 के बाद से होगा।
जल्दी बताइए यार, मैं एक्चुअली बिना पंखे में बैठा हुआ हूँ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यूपी से कहाँ जाती है यार? नहीं नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यूपी से नहीं जाती है। ब्लैक सी का बताया तो जॉर्जिया और रोमानिया की लड़ाई हुई, बट रशिया चुप रहा। अभी अभी बताया तो अब मैं खुद भूल गया, तो मैंने देखा तो उसमें तो ये है ब्लैक सी, और इसमें क्या था, जॉर्जिया और रोमानिया की लड़ाई हुई, तो जॉर्जिया और रोमानिया, बट यानी कि बुल्गारिया, यूक्रेन और टर्की, रशिया चुप रहा। रशिया, तो 6 कंट्रीज हैं ब्लैक सी के अराउंड, वो बताया तो अभी मैंने। वर्ल्ड डिजर्ट के बारे में मैं बता चुका हूं, एक पूरा वीडियो मैंने मैप से समझाया था, वो देख लीजिएगा वाला वीडियो। ठीक है, इसको लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा हो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ ट्रिक्स मैंने बनाई थी, और नहीं पसंद आ रही हो तो डिसलाइक कर दीजिए कि मैं आगे इसको कंटिन्यू ना करूं। ये लाइक करने से ये होता है कि आपके जो यूट्यूब अकाउंट है उसमें भी ये वीडियो ऐड हो जाता है, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, बाद में मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा ना ढूंढना पड़ेगा। वर्ल्ड डिजर्ट के बारे में बता चुका हूं सर जी। विनय सिंह जी, आप एक बार ये जरा डालिएगा वर्ल्ड डिजर्ट, और फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज डाल दीजिएगा, उसमें आ जाएगा। तो ठीक है, ये देखिए अब मैं कम वीडियो बना रहा हूँ, साउथ इंडियन माउंटेन की अभी बताऊंगा, थोड़ा दिक्कत हो रही है अभी। चलिए वीडियो बंद करते हैं इसी के साथ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसको देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें मैप स्टडी करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है, प्लस इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, प्लस इंडिया का कौन कौन सा स्टेट किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ इंडिया के कितने स्टेट शेयर करते हैं बाउंड्री, ये सभी कुछ इसी वीडियो में देख लेंगे। एक ही वीडियो में पूरा मैप स्टडी करके बताऊंगा मैं, जिससे आपको ये पूरा एक बार आप विजुलाइज करेंगे इसमें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है टोटल, गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी से लेके सिक्किम, बिहार, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये मणिपुर से लेके त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात ये, इंडिया का जो टोटल लैंड फ्रंटियर है, अगर आप होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखें तो 15,106 किलोमीटर का है। मतलब कि इंडिया की जो बाउंड्री शेयर है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ, वो 15,106 किलोमीटर है। अब दूसरी बात ये कि इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो इंडिया 7 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और अगर आप देखें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला है इसके लिए, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। ठीक है, तो इसको अगर आप याद कर लेंगे तो इसमें आपको ये याद हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया की किसके साथ शेयर करता है और शॉर्टेस्ट किसके साथ शेयर करता है, लॉन्गेस्ट से लेके शॉर्टेस्ट तक। तो देखिए, बीए से हो गया बांग्लादेश, ठीक है, सीएच से हो गया चाइना, पीए से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल, एमबीए से हो गया, मतलब एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान। तो ये 7 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। बचपन में एमबीए किया, बीए बचपन, मतलब कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ इंडिया शेयर किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। ये है करीबन 4,096 किलोमीटर की। ठीक है, होम मिनिस्ट्री की साइट अगर आप देखें। सेकेंड नंबर की जो लार्जेस्ट बाउंड्री इंडिया शेयर करता है वो चाइना के साथ शेयर करता है, 3,500 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप टोटल ये अगर डॉटेड लाइन में मिला लें तो 4,000 के आसपास किलोमीटर हो जाती है। नंबर थर्ड पे है पाकिस्तान, यानी कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, वो है करीबन 3,323 किलोमीटर। नंबर फोर्थ पे इंडिया बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, यानी कि 1,751 किलोमीटर है। नंबर 5 पे है इसमें म्यांमार, यानी कि 1,643 किलोमीटर है। नंबर 6 पे है भूटान, 699 किलोमीटर इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पीसफुल कंट्री है, सबसे फ्रेंडली है ये। नंबर 7 पे अफगानिस्तान। हालांकि अगर अगर आप देखें तो इंडिया जहां पे अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है वहां पे इस समय इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि वो पीओके में आता है। लेकिन फिर भी जैसे इंडियन गवर्नमेंट का जो हमारा डेटा है वो हमको याद करना पड़ेगा। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट तो पूरा हमारा ही है।
पाकिस्तान ने उसको इलीगली कब्जा कर रखा है, तो इसीलिए अभी अफगानिस्तान वाली बाउंड्री में हमारा एक तरह से वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन वो फिर भी पार्ट हमारा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये हो गया याद, इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये है 7 कंट्रीज। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? 55 याद रखिए। BA से हो गया बांग्लादेश, CH से हो गया चाइना, 55 मतलब हो गया PA से हो गया पाकिस्तान, नेपाल, और MBA याद रखिएगा म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आप देखें इसमें ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो इंडिया देखिए किसके किसके साथ करता है। देखिए सबसे ईस्ट में है इंडिया के कौन सा? पहले हो गया ये बांग्लादेश, फिर हो गया ये म्यांमार, ठीक है, फिर हो गया ये आपका चाइना, फिर हो गया इधर भूटान, और फिर हो गया ये नेपाल, और इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया अफगानिस्तान। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये इतने स्टेट हैं, ये टोटल इतने कंट्रीज हैं ये। तो ये 7 हो गए कंट्रीज जिसके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। अब दूसरी बात ये कि इंडिया की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जैसे पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात ये भी कि इंडिया का कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो चलिए देखिए एक एक करके देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ, इंडिया का जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, वो कितने स्टेट शेयर करते हैं? देखिए आप देखिए मैप पे देखिए, एकदम आपको याद करने की जरूरत नहीं। ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है पंजाब, और ये है जम्मू कश्मीर। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितने स्टेट आते हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट याद हो गया। और सबसे ज्यादा जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा स्टेट है? तो वो है, सबसे ज्यादा इंडिया की पाकिस्तान के साथ बाउंड्री कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, करीबन 1222 किलोमीटर है। नंबर सेकंड में जो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है? राजस्थान है, वो है करीबन 1170 किलोमीटर। नंबर थर्ड पे है ये गुजरात है, ये 506 किलोमीटर है। और नंबर फोर्थ पे है पंजाब, 425 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला हो गया आपका, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4 स्टेट आते हैं, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहला हो गया पाकिस्तान। दूसरा अगर आप देखें इसमें, तो अगर इसमें आप देखें तो दूसरा आएगा इसमें बांग्लादेश से ले लीजिए। चलिए बांग्लादेश में अगर आप देखें तो बांग्लादेश में इंडिया कितने स्टेट हैं जो इंडिया के बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं? देखिए सबसे पहले देखिए मैप देखिए आप, बिल्कुल कोई रटने की चीज की जरूरत ही नहीं, इसलिए मैं मैप लाया हूँ। देखिए ये है बांग्लादेश इधर। अब इसके साथ इंडिया के कितने स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? एक तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, पूरा इधर तक फैला हुआ है दार्जिलिंग दार्जिलिंग वाला एरिया, तो एक हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया? मेघालय। कहाँ गया मेघालय? ये है मेघालय। चौथा कौन सा हो गया? असम, तो ये है पूरा असम आप देखें। पांचवा कौन सा हो गया? मिजोरम, तो ये है मिजोरम। ठीक है, 5 स्टेट हैं इंडिया के जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये याद रखिएगा। और देखिए साफ साफ मैंने दिखाया है आपको मैप में करके। ये बांग्लादेश के साथ पहला हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया त्रिपुरा, और पांचवा हो गया मिजोरम। अब सवाल आता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सा स्टेट की सबसे ज्यादा बाउंड्री है? तो वो है वेस्ट बंगाल की। देखिए साफ साफ नजर भी आ रही है आपको। इंडिया और वेस्ट बंगाल के बीच में कितनी बाउंड्री है? करीबन 2200 किलोमीटर की है। नंबर सेकंड पे आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कितनी बाउंड्री है? त्रिपुरा देखिए ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है जीके में, ये भी याद कर लीजिएगा। तो नंबर सेकंड वाला स्टेट हो गया ये। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री सबसे ज्यादा है, करीबन 4100 किलोमीटर है। और इंडिया का कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है? वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, नंबर सेकंड पे कौन आ गया? त्रिपुरा आ गया। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों साइड में गिरा हुआ है। नंबर थर्ड पे आ गया मेघालय, 443 किलोमीटर। नंबर 4 पे आ गया असम, वो है करीबन 263 किलोमीटर है ये। और नंबर फोर्थ पे आ गया आपका मिजोरम, ये करीबन 318 किलोमीटर। दो इंडिया और ये इंडिया और ये बांग्लादेश के बीच में होगा, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो गया। दूसरी बात ये याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है, जो लाइन है दोनों के बीच में, कौन सी लाइन है? वो है रेड क्लिफ लाइन। ये इधर भी है और इधर भी है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ये वाला वेस्ट था, ये ईस्ट था, लेकिन फिर बांग्लादेश को इंडिया ने बना दिया तोड़ के पाकिस्तान, तो अब इंडिया बांग्लादेश हो गया। लेकिन दोनों के बीच में जो लाइन है वो वही वाली है, रेड क्लिफ लाइन है, याद रखिएगा। ठीक है, रेड क्लिफ कमीशन ने लाइन बनाई थी। तो 2 स्टेट हो गए। अब अगर देखें चाइना के साथ, चाइना जो बहुत चलता रहता है और उसके साथ हमेशा एग्रेसिव रहता है चाइना हमेशा हमारे साथ। चाइना के साथ इंडिया के कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो देखिए आप साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये एक है जम्मू कश्मीर वाला,
इधर अक्साई चीन का रीजन है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा है उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरांचल लिखा है, मैप पुराना है लेकिन उत्तराखंड नाम है इसका अभी। नंबर 4 पे कौन सा है? नंबर 4 पे है आपका अरुणाचल प्रदेश पूरा। और नंबर 5 पे कौन सा है? सिक्किम। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, देखिए इंडिया की सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। नंबर 2 पे आता है चाइना। तो ये क्वेश्चन तो पहले ही क्लियर हो गया है। अब इंडिया और चाइना के बीच में कितने स्टेट इंडिया के हैं ऐसे जो चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं? तो वो गए 5। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात आती है कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं मतलब जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ? तो वो है ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर। इसकी करीबन बाउंड्री है 1954 किलोमीटर के आसपास। तो नंबर 1 पे हो गया जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पे हो गया अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना बोलता है कि साउथ तिब्बत का पार्ट है, जबकि यहाँ पे शिमला एकॉर्ड हो रखा था 1914 में। चाइना इसको नहीं मानता है। ठीक है, ये बाउंड्री की बात भी बताऊंगा, पहले देख लीजिए। इंडिया के जो स्टेट है 5 स्टेट है, उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया का कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है? वो है जम्मू कश्मीर। नंबर 2 पे आता है अरुणाचल प्रदेश, 1000 किलोमीटर के आसपास है। नंबर 3 पे आता है उत्तराखंड है, ये है 463 किलोमीटर के आसपास। नंबर 4 पे हिमाचल प्रदेश है, 345 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ। नंबर 5 पे है सिक्किम, जो कि 220 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। अब दूसरी बात यह कि इंडिया और जो चाइना के बीच में जो लाइन है, देखिए इधर तो है जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन में लिखा हुआ है कि जो अक्साई चीन वाला पार्ट है ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है। दूसरी बात एक ये है कि अगर आप ईस्ट में देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में एक मैकमोहन लाइन है। 1914 में शिमला एकॉर्ड भी हुआ था और उसके हिसाब से इंडिया का पार्ट है ये अरुणाचल प्रदेश, लेकिन चाइना बोलता है कि ये साउथ तिब्बत है और चाइना ये भी नहीं मानता है। कुल मिला के चाइना हमेशा एग्रेसिव रहता है और वो हेजेमोनिक पोजीशन दिखाना चाहता है इंडिया को कि ये जितने भी टेरिटरीज हैं उस पर उसकी नज़र है। दूसरी बात, जो डोकलाम वाला विवाद हो रहा था वो भूटान में हो रहा था, वो भूटान इधर है, डोकलाम प्लेटू सिक्किम के बगल में ही है, और चाइना ने यहाँ तक रोड बना ली थी और उसके बाद यहाँ तक घुसना चाह रहा है चाइना। ये है चिकन स्नेक जो छोटा सा दिख रहा है आपको। मेन चीज़ है कि अगर आप चाइना यहाँ तक आ गया तो ये जो चिकन स्नेक है उसको काट देगा कभी भी वॉर की पोजीशन पे, और पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। तो इंडिया चाइना के बीच में आप समझ गए बाउंड्री कहाँ कहाँ पे है। वेस्ट में कौन सी लाइन है? जॉनसन लाइन है। जो मिडिल वाली बाउंड्री है सिक्किम में वो काफ़ी पीसफुल है अभी तक, जब तक डोकलाम का विवाद नहीं हुआ था, लेकिन अब ये भी डिस्प्यूटेड हो गई। ईस्ट में हो गई अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया की बाउंड्री। पाकिस्तान से देख चुके हैं, चाइना से देख चुके हैं, अब नेपाल से देखते हैं। तो इंडिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं? तो ऐसे स्टेट है 5। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर है बिहार, फिर है उत्तराखंड, ठीक है, और नंबर 4 पे है वेस्ट बंगाल है इधर से, और नंबर 5 पे है सिक्किम। तो इंडिया के 5 ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए आप साफ साफ मैप में देख के इसमें याद करिए, रटने की जरूरत नहीं है हर चीज़ों में। तो इंडिया के 5 ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और अपना वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, 5 स्टेट हो गया। अब दूसरी बात आती है कि इंडिया का जो नेपाल के साथ बाउंड्री, कौन सा स्टेट की सबसे ज़्यादा बाउंड्री है नेपाल के साथ? अगर आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली दिख भी रहा है, उत्तर प्रदेश है, 651 किलोमीटर के आसपास है। बिहार की है 601 किलोमीटर, नंबर 2 पे। नंबर 3 पे है उत्तराखंड की 303 किलोमीटर, नंबर 4 पे है वेस्ट बंगाल की है 96 किलोमीटर, नंबर 4 पे सिक्किम की है 98 किलोमीटर, और नंबर 5 पे है वेस्ट बंगाल की 96 किलोमीटर। तो इंडिया और नेपाल के साथ 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, और सबसे ज़्यादा कौन करता है? वो है उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं इंडिया और म्यांमार के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा। तो ये है म्यांमार अपना, ये म्यांमार अपना नहीं है मतलब, अब ये है म्यांमार। और इसमें इंडिया के कितने स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं? ये है, देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर है ये आ गया इधर मिजोरम अपना है, ये नंबर 3 पे है मणिपुर, ये भी अपना है, नंबर 4 पे है नागालैंड। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में 4 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, या ठीक है याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा इंडिया का कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करता है? वो है अरुणाचल प्रदेश। देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको, मैप से पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है, इसलिए आप मैप से पढ़िए, साफ साफ दिख रहा है। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री 4 स्टेट के साथ, देखो इंडिया के 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, उन चारों में से सबसे ज़्यादा किसकी है? वो है अरुणाचल प्रदेश की 520, मिजोरम की नंबर 2 पे है 510, 3rd नंबर पे है मणिपुर की 398, और 4th नंबर पे है नागालैंड की 215। तो ये हो गए। अब इंडिया की भूटान के साथ देख लें बाउंड्री कितने स्टेट शेयर करते हैं। भूटान हमारा सबसे फ्रेंडली कंट्रीज में से यहाँ पे है कहीं। इंडिया के कितने स्टेट भूटान से बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 4 ऐसे स्टेट हैं, देखिए आप। एक है असम,
ठीक है, एक असम हो गया, एक हो गया वेस्ट बंगाल यहाँ तक इधर तक, और तीसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, और चौथा हो गया सिक्किम। तो इंडिया के 4 ऐसे स्टेट हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री भूटान के साथ कौन सा स्टेट शेयर करता है? वो है असम। असम देखिए, आप दिख भी रहा होगा आपको, ये जो इस भूटान के साउथ में है, ये सबसे ज़्यादा, देखिए ये असम है, ये सबसे ज़्यादा भूटान के साउथ में है, ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री दिख रही है इसकी। तो इंडिया और भूटान के बीच में 4 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा असम की बाउंड्री 267 किलोमीटर है। नंबर सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, उसकी है करीबन 197 किलोमीटर, 197 किलोमीटर। नंबर थर्ड पे, सॉरी सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश है, 217 किलोमीटर है। थर्ड पे है वेस्ट बंगाल है, 197 किलोमीटर। और फोर्थ पे है सिक्किम, 32 किलोमीटर। तो देखिए ये इंडिया के हो गए आपके जितने स्टेट। अब देखिए ये जो अफगानिस्तान के साथ तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उसको चाइना ने, सॉरी पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। तो ये वाली चीज़ है, और इसीलिए बाकी जो 6 स्टेट थे वो मैंने आपको दिखा दिया। तो इंडिया की टोटल 15,106 किलोमीटर की जो लैंड फ्रंटियर है, 7 कंट्रीज में डिवाइड है। सबसे ज़्यादा इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? सबसे ज़्यादा इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, बचपन में से BA आ गया, मतलब बांग्लादेश के साथ। नंबर सेकंड पे चाइना, और फिर है पाकिस्तान, फिर है नेपाल, और MBA याद रखिएगा म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 7 बता दिए मैंने आपको। अब और ये भी बता दिया कि कौन कौन सी कंट्रीज कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करती हैं, ये वाला भी क्वेश्चन बता दिया। देखिए पाकिस्तान इंडिया के साथ कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? 4 हैं। अभी बताया था गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी थी? वो थी जम्मू कश्मीर की। फिर जो इंडिया और चाइना के बीच में कितने स्टेट हैं? 5 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं पूरा इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो गया। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ है? वो है जम्मू कश्मीर के साथ। इंडिया और नेपाल के बीच में 5 स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है। सबसे ज़्यादा नेपाल की इंडिया के साथ बाउंड्री कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इंडिया म्यांमार के बीच में कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट हैं। सब कौन कौन से हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, और ये नागालैंड है। सबसे ज़्यादा इंडिया की किस स्टेट की बाउंड्री है? वो है अरुणाचल प्रदेश की। इंडिया भूटान के बीच में 4 स्टेट हैं, असम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। सबसे ज़्यादा किस स्टेट की बाउंड्री है? वो है असम की। तो ये सब स्टेट आपको याद हो गए। अब एक चीज़ और याद रखिए, ये सब देखिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। अब ये पूछा सकता है कि कभी भी कि कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है ओवरऑल, तो वो है ऐसा कौन सा स्टेट? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जितना भी जो बाउंड्री है ज़्यादातर वो इंटरनेशनल बाउंड्री है। इधर है पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, इधर चाइना से करता है। तो ये करीबन जम्मू एंड कश्मीर की जो टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की तरफ से 3,167 किलोमीटर है, 3,176 किलोमीटर है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ है वो जम्मू कश्मीर की है। नंबर 2 पे आता है इस मामले में वेस्ट बंगाल, उसकी कितनी है? 2,500 किलोमीटर की है। तो ये 2 चीज़ें आप और याद देखिएगा। टोटल अगर टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर 1 पे है, नंबर 2 पे है ये वेस्ट बंगाल। अब देखिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंडियन स्टेट हैं जो 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ऐसे 3 स्टेट हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, मैप से ही देखेंगे हम पूरा इसमें ऐसे कौन कौन से स्टेट है। एक तो ये देखिए सिक्किम है, साफ साफ नजर आ रहा है। एक है वेस्ट बंगाल, और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। अब कैसे कैसे देखिए, सिक्किम किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? सिक्किम इंडिया का स्टेट है, भूटान इसके ईस्ट में है, ठीक है, चाइना इसके नॉर्थ में है, और नेपाल इसके वेस्ट में है। तो इंडिया का जो ऐसे स्टेट है जो 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ऐसे 3 ही स्टेट हैं केवल। सबसे पहला सिक्किम है। सिक्किम किससे किससे करता है? चाइना और भूटान और नेपाल। नंबर सेकंड हो गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल किस 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है? ये बांग्लादेश तो इसके है ईस्ट में, नेपाल हो गया इसके नॉर्थ में इधर, ठीक है, और इसके भूटान हो गया नॉर्थ ईस्ट में। तो दूसरा स्टेट हो गया वेस्ट बंगाल। तीसरा स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कैसे? क्योंकि म्यांमार हो गया इसके ईस्ट में, चाइना हो गया नॉर्थ में, और भूटान हो गया वेस्ट में। तो 3 ऐसे इंडिया के स्टेट हैं जो 3 कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करते हैं। अब ऐसे कितने इंडिया के स्टेट हैं जो 2 कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करते हैं? तो ऐसे 4 इंडियन स्टेट हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? देखिए एक है, अगर आप देखें तो मिजोरम है। मिजोरम हो गया, ठीक है। पहला कहाँ गया मिजोरम? ये है मिजोरम, क्योंकि ये बांग्लादेश और म्यांमार से करता है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? असम हो गया।
असम किससे किससे करता है? भूटान से और बांग्लादेश से, ठीक है। तीसरा हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे करता है? ये नेपाल से और चाइना से। चौथा हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किससे करता है? जम्मू कश्मीर करता है ये पाकिस्तान से और चाइना से। हालांकि जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान से भी करता है, क्योंकि इंडियन अगर गवर्नमेंट का क्लेम देखेंगे तो जो अफगानिस्तान वाला पार्ट है वो भी इंडिया का ही क्लेम है। तो जम्मू कश्मीर को भी 3 कंट्रीज से टच करने वाली लिस्ट में रखा रखा जाना चाहिए, लेकिन अभी मैंने इसमें रखा है क्योंकि वो जो अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वो तो अभी मतलब पाकिस्तान ने लीगली ऑक्युपाई कर रखा है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। तो इंडिया के ऐसे कितने स्टेट हैं? टोटल 4 हैं, ये आप याद रखिएगा, जो कि 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं। वो है सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। और जो 2 कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं वो कितने हैं? वो भी 4 हैं। वो है मिजोरम है, असम है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है। एक ऐसे इतने इंडिया के कौन से स्टेट हैं जो एक कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं? वो ऐसे 10 हैं। कौन कौन से? नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश केवल नेपाल से ही बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और राजस्थान है और गुजरात है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये पूरे फैक्ट हैं इंडिया की बाउंड्री से रिलेटेड। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई अब एक्सप्लेन करेगा। पूरा मैंने आपको लाइन भी बता दी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी है, ठीक है। इंडिया चाइना के बीच में क्या है? ये इधर है मैकमोहन लाइन ईस्ट में, और इसको भी चाइना नहीं मानता है। 1914 में सिमला अकॉर्ड हुआ था, उसको भी नहीं मानता है। जॉनसन लाइन है इधर, उसमें एक्साई चीन को जम्मू कश्मीर का पार्ट दिखाया गया है, उसको भी चाइना नहीं मानता है। तो टोटल इंडिया चाइना के बीच में ये अगर आप देखें, इधर ये इधर है, वेस्ट वाला पोर्शन है, फिर ये सिक्किम वाला है और बाकी इधर है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सा स्टेट किस कंट्री के साथ हाईएस्ट बाउंड्री शेयर करता है। अब देखिए ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैप से पूरा मैंने समझाने की कोशिश की है इसमें। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिए, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि आपको मैप बेस्ड अगर पढ़ाया जाए। देखिए लिख के पढ़ाने से फिर आपको चीज़ें रटानी होती हैं, मैंने इसमें मैप बेस्ड आपको पढ़ाया है पूरा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, एसएससी जीएल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 7838692618 उसका नंबर है, वो पेड है। और अगर आप बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो फ्री मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो एकदम फ्री है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी ट्रिक्स फॉर ऑल एग्जाम्स, जो एमपीपीसीएस आने वाला है, बीपीएससी और भी जितने एग्जाम्स आने वाले हैं, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी ट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट है ये। सबसे पहले जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है उसकी जो लाइन होती है वो 82.5 डिग्री जो ईस्ट लैटिट्यूड में पास होती है और इंडिया के 5 स्टेट से पास होती है। आप इसमें मैप में देख सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि जिसपे पूरा इंडिया का टाइम बेस्ड है, वो किस किस स्टेट से पास होती है? 5 स्टेट से पास होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और इन पांचों को याद करने की ट्रिक है, एक वर्ड आपको याद रखना है, मौका, MOUCA। एम से हो गया एमपी, ओ से हो गया उड़ीसा, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से हो गया छत्तीसगढ़ और ए से हो गया आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ही कुछ कुछ आप एक सिंगल वर्ड वाले मैं आपको बता दूंगा और ये आपको याद रखने का। एक दो बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और एक दो बार इसको याद कर लीजिएगा, फिर आपको ये फेमिलियर हो जाएंगे इससे। तो पहली ट्रिक है ये कि जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है वो किस स्टेट से पास होती है? 5 स्टेट से, मौका उसका फुल फॉर्म है। सेकेंड जो ट्रिक है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होके जाती है। और 8 स्टेट के नाम कौन कौन से हैं? अगर आप वेस्ट से चालू करें तो राजस्थान है, फिर पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो 8 स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लैटिट्यूड है वो पास होती है इंडिया के 8 स्टेट से। और 8 स्टेट को याद करने की ट्रिक देखिए, आपको ट्रिक ऐसी बनानी चाहिए जो वर्ड थोड़े फेमिलियर हो। तो इसमें आप ट्रिक बना लीजिए MMTC RJBG। देखिए MMTC एक कंपनी है, RJ आपने सुना होगा रेडियो जॉकी, और BG भी एक कंपनी है। तो MMTC RJBG, M से हो गया मध्य प्रदेश और फिर ये M से हो गया मिजोरम, तो MM हो गया, T से हो गया त्रिपुरा, C से हो गया छत्तीसगढ़, R से हो गया राजस्थान, J से हो गया झारखंड
और बी से हो गया बंगाल, ये वेस्ट बंगाल की जगह बी कर लीजिए तो आरजेबीजी हो जाएगा। और जी से हो गया गुजरात, तो एमएमटीसी आरजेबीजी, ये 8 स्टेट है जहां से, जो 8 इंडियन स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास होती है। तो एमएमटीसी आरजेबीजी आप जरूर याद रखिएगा। तीसरा ट्रिक है कि जो इंडिया में कुंभ जो मेला लगता है वो 4 जगह पे लगता है। उस 4 जगह का नाम है नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग। और चारों जो प्लेसेस है उनको याद करने की ट्रिक है एनएचयूपी। बस एक आप वर्ड याद रखिए। देखिए जितनी भी मैं ट्रिक बना रहा हूं आप इसको एक पेपर पे लिख के और बस इसको वर्ड याद करके एक बार आप रख लीजिएगा, और दूसरे दिन फिर उसमें ऐसे अपने आप रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। ये वर्ड ऐसे आप बना लेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे एक पेपर में अगल अगल बगल लिख लीजिएगा कहीं भी। तो एनएचयूपी से क्या हो गया, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयाग, 4 ये प्लेसेस है जहां पे कुंभ मेला लगता है। लेकिन प्रयाग है उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना सरस्वती जो माइथोलॉजिकल रिवर है उसको, उन तीनों के संगम पे है प्रयाग यानी कि इलाहाबाद। हरिद्वार उत्तराखंड में है, फिर गंगा नदी पे है। ये नासिक महाराष्ट्र में, गोदावरी में, उज्जैन एमपी में है, और ये शिप्रा नदी पे है। फिर एक और क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जैसे पूरे आप पार्लियामेंट में देखें, इंडियन पार्लियामेंट में तो ये जो राज्यसभा होती है उसी का जो प्रारूप होता है जो स्टेट लेवल पे होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। ये इंडिया में सभी स्टेट में नहीं है, अभी तक 6 स्टेट में थी, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हो गया है यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बट गया है, तो ये 7 स्टेट अभी इंडिया के ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि डुअल वहां पे पॉलिटिक्स सिस्टम है। वहां पे विधानसभा भी है, विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो सेकंड हाउस होता है, जैसे राज्यसभा होता है पूरे इंडिया लेवल पे, तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद बोलते हैं उसको। ये 7 स्टेट है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और बिहार। 7 स्टेट है ये। इनको याद करने की ट्रिक है जूता केएमबी। केएमबी एक कंपनी है, जूता आप लोग पहनते हैं जो शूज होते हैं वो। तो आप इसको वर्ड को याद कर लीजिएगा, जूता केएमबी। और इससे आपको 7 स्टेट है जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ये आपको याद रखनी है। फिर इसमें इंडिया के नेबर्स बाउंड्री वाइज इसमें देखिए दिया हुआ है। इंडिया के अगर आप देखेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जो नेबर हैं जो लैंड बाउंड्री इंडिया से शेयर करते हैं, उनको याद करने की ट्रिक है बचपन में एमबीए किया, आपको ये याद रखना है, बचपन में एमबीए किया। अब इसमें से जो बचपन और एमबीए ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। बचपन में देखिए बीए से हो गया बांग्लादेश, सीएच से हो गया चाइना, पीए से हो गया पाकिस्तान, एन से हो गया नेपाल, एमबीए में एम से हो गया म्यांमार, और फिर बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। अब इसमें देखिए एक और चीज दी हुई है कि इंडिया सबसे ज्यादा जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश से करता है। सबसे बड़ी जो इंडिया की बाउंड्री है वो है बांग्लादेश से। तो अगर आपको बचपन में एमबीए की याद रहेगा, यानी कि बचपन और एमबीए, कि आप लोग इतने स्मार्ट थे आपने बचपन में एमबीए कर लिया, आपको बड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बचपन में एमबीए किया तो बीए वाला यानी कि बांग्लादेश इंडिया से सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, 4,96 किलोमीटर की। चाइना सेकंड नंबर की बाउंड्री है चाइना की इंडिया के साथ, 3,917 किलोमीटर की। पाकिस्तान की थर्ड नंबर पे है, 3,310 किलोमीटर की। नेपाल की फोर्थ नंबर पे 1752 किलोमीटर की है। म्यांमार की फिफ्थ नंबर पे 1458 किलोमीटर, और भूटान की है 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर। तो ये इंडिया के नेबर्स हैं, 7 नेबर्स हैं बाउंड्री वाइज जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और उसमें भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दिया गया, सबसे बड़ी जो इंडिया बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ करता है, सेकंड नंबर पे चाइना। बचपन में एमबीए किया, बचपन एमबीए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। यूएन यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें 6 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज होती हैं। कोई भी वहां पे प्रोसीडिंग होती है या कार्रवाई होती है वो इन 6 लैंग्वेजेस से होती है, और उनको याद करने की ट्रिक है फ्रेस्का। एक वर्ड आपको याद रखना है सिर्फ, फ्रेस्का। फ्रेस्का मतलब फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक। तो ये आपको है। देखिए पहला पार्ट था ये ज्योग्राफी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी की ट्रिक्स हैं इसमें, और भी अभी हम लाते रहेंगे। एमपीपीसीएस एग्जाम है, जैसे कि बिहार का एग्जाम है, अभी उत्तराखंड का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये ट्रिक। ये पहला पार्ट है अभी, और अगर ये आप लोग पसंद करेंगे तो और भी ट्रिक लाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए अभी प्रीलिम्स आने वाला है और एसएससी भी आने वाला है, तो कुछ ज्योग्राफी की ट्रिक्स हैं इसमें। जितनी भी ट्रिक्स के वीडियोज हैं सभी एक साथ देखेंगे इसमें, ठीक है। देखिए जितनी भी ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स के वीडियोस हैं वो सभी एक साथ देखेंगे। ये पहला पार्ट है इसमें, और शाम तक मैं दूसरा करता हूं, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए ये कुछ ट्रिक्स दी हुई है, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है इसमें और इंडियन ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे रेड सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं सराउंडिंग में। उसके अलावा ये एससीओ, अभी जैसे ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी पाकिस्तान और इंडिया को मेंबरशिप मिल गई है, तो इसके बाद इसकी जो ट्रिक है वो भी चेंज हो जाएगी। तो मैं पहले ही बता चुका था आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या है और प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है इसके यूएन के। उसके अलावा ट्रिक्स टू रिमेंबर कंट्रीज अराउंड पर्शियन गल्फ और जीसीसी कंट्रीज को याद रखने की ट्रिक। तो ये कुछ देखते हैं अभी और शाम तक। फिर इक्वेटर के आसपास, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास, ये सब बताता हूं मैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज अराउंड रेड सी। ठीक है, देखिए रेड सी को ज्योग्राफिकली आप पहले 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जो रेड सी है प्रॉपर, फिर नॉर्थ में उसमें गल्फ ऑफ अकाबा है और गल्फ ऑफ सुएज है वेस्ट में। गल्फ ऑफ सुएज जो है वो पूरी तरह से बॉर्डर किया गया है इजिप्ट के साथ, और गल्फ ऑफ अकाबा अकाबा जो है 4 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया से। तो ये देखिए ये है पूरा रेड सी, आप देख लीजिए एकदम ठीक से। पहले देखिए रेड सी है ये, इसमें अब इसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये है पूरा रेड सी है, ठीक है। इधर है ये गल्फ ऑफ सुएज जो कि पूरा इजिप्ट से ऑक्युपाई किया गया है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ जो सुएज है ये पूरी तरह से सराउंडेड है इजिप्ट, यानी कि मिस्र ने इसको पूरी तरह से सराउंड कर रखा है। इसके ये जो ईस्ट में अगर आप देखें तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा। अब देखिए ये है इजिप्ट, इसके इधर ये है जॉर्डन, ये इजराइल है और ये सऊदी अरेबिया है। तो गल्फ ऑफ अकाबा को 4 कंट्रीज ने ये सराउंडिंग किया हुआ है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और ये इजिप्ट। अब ये अगर टोटल अगर आप देखें कि जो पूरा रेड सी है उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है इसको याद रखने की कि इसके ईस्ट शोर में देख लीजिए आप और वेस्ट शोर में देख लीजिए। देखिए ईस्ट में कौन कौन सी है, ईस्ट में आपकी है सऊदी अरेबिया और है येमेन, ये नीचे येमेन है, ठीक है। ईस्ट में है सऊदी अरेबिया और येमेन। वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, ठीक है, और जिबूती है। ये डी इसमें साइलेंट होता है तो जिबूती। तो 6 कंट्रीज हैं इसमें टोटल जो कि रेड सी को सराउंड किए हुए हैं। और सबको याद रखने की ट्रिक आप याद रख सकते हैं, देसी, देसी याद रखिए। देखिए सभी चीजें देसी अच्छी होती हैं। तो DESSEY, ये अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा कि रेड सी को सराउंड करने वाली 6 कंट्रीज की लिस्ट कौन कौन सी है, ठीक है। ये पूरा मैंने बता भी दिया। देखिए ईस्ट में सऊदी अरेबिया है और ये येमेन है, और फिर वेस्ट में देखें तो आप इजिप्ट है, ये फिर सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। 4 कंट्रीज, 6 कंट्रीज हो गई टोटल। चलिए ये हो गई पहली ट्रिक। अब दूसरी देखते हैं। देखिए अभी शंघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में अभी पीएम मोदी जी गए हुए हैं, ये उसमें इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी। अभी तक अगर आप देखें, देखिए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। और एक सेकंड रुकिए। और इसमें उस टाइम पे कौन कौन मेंबर थे, चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रशिया था, तजिकिस्तान था और उज्बेकिस्तान था। पहले उज्बेकिस्तान इसमें नहीं था और ये इन्होंने बनाया था शंघाई 5, मतलब पहले शंघाई 5 बनाया 1996 में, फिर 2001 में उज्बेकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया और बनाया शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल कितने हो गए थे, ये 6 मेंबर हो गए थे उसमें। लेकिन ये 2015 में डिसाइड किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान को भी फुल मेंबरशिप मिल जाएगी, और अभी देखिए आज मिल भी जाएगी इनको। तो अब जो नए मेंबर्स होने जा रहे हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, अब कौन कौन हो जाएगा, तजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया। तो अब ये जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 8, देखिए देसी इसीलिए क्योंकि हम भी देसी हैं और आप लोग भी देसी हैं। तो ये ठीक है, देसी याद रखिएगा उसके लिए, रेड सी के लिए। एससीओ के लिए देखिए ट्रिक है कि ट्रक केपीआई, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ ट्रक। जो लोग शायद ये कहीं भी सुना होगा कभी भी आपने कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो ट्रक केपीआई एक वर्ड याद रखिए बस आप कुल मिला के।
इससे आपको याद रह सकता है। देखिए अब ऐसा तजिकिस्तान ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान मत याद रखिएगा, थोड़ा सा मैप भी देख लीजिएगा एससीओ वाला। आर से हो जाएगा रशिया और यू से हो जाएगा उज्बेकिस्तान, सी से हो जाएगा चाइना, के से हो जाएगा किर्गिस्तान, फिर के से कजाकिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। ठीक है, तो ये है। और देखिए ये इसमें पूरा ये मैप दिया हुआ है कौन कौन सी कंट्रीज हैं। जैसे रशिया है एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर ये किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया है, इंडिया हो गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रक केपीआई याद रखिएगा, तजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये है पूरी ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज ऑफ एससीओ। नहीं, आवाज तो आ रही है बिल्कुल क्लियर। आप एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए, आ रही है आवाज। एकदम क्लियर आ रही है, मैंने देख लिया। ठीक है, चलो तीसरी ट्रिक देखते हैं। इसमें दो हो गई कि कौन कौन से स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास होती है, वो आप ये देख लीजिए। देखिए एक इसमें हिंदी में ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। वैसे तो देखिए 8 स्टेट है टोटल, इसको आप हिंदी में याद रखना चाहें तो कर सकते हैं इसको, और या फिर आप वैसे भी याद रख सकते हैं। देखिए मित्र से हो जाएगा, एम से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, तो मित्र हो गया। पर से हो जाएगा यानी कि ये पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से यानी कि गुजरात हो जाएगा, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, छा से और झार से हो जाएगा झारखंड। तो वैसे आप याद कर लीजिए 8 स्टेट हैं इसमें। ये राजस्थान के भी बंसवाड़ा जिले से पास होके जाती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से ऐसे कुछ निकलेगी है, इस हिसाब से ऐसे निकलती है पूरी, ये छत्तीसगढ़ होते हुए, झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो गुजरात भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, राजस्थान भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, छत्तीसगढ़ भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, झारखंड भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और वेस्ट बंगाल भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, त्रिपुरा भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और मिजोरम भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये 8 स्टेट हैं इंडिया के जो कि इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रहे हैं। नहीं तो आप देख लीजिए जो भी आपको मतलब ये मेन बात होती है ट्रिक बनाने की कि आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे बस। तो आपको जो भी अच्छी लगे वो आप कर लीजिए। मित्र पर गमछा जार मैंने देखी थी ये, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। तो ये तीसरी नंबर हो गई। फिर चौथी नंबर याद रखते हैं ये कंट्रीज जो सराउंड करती हैं पर्शियन गल्फ को, और देखिए जो कंट्रीज हैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की, वही उसी में 2 कंट्री अगर आप और ऐड कर दें तो आपको ये पता लग जाएगा कि पर्शियन गल्फ को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्री है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज हैं, और उनको याद करने की ट्रिक है क्यूबॉक्स। ये 6 कंट्रीज का मैप है। ये जो 6 कंट्रीज हैं ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में जीसीसी में है। ये नंबर 1 सबसे बड़ी तो हो गई सऊदी अरेबिया। क्यूबॉक्स कैसे, आप देखिए क्यू से हो गया कतर, यू से हो गया यूएई, बी से हो गया बहराइन, ओ से हो गया ओमान, के से हो गया कुवैत, और एस से हो गया सऊदी अरेबिया। तो 6 कंट्रीज हैं ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में। और यहां पे देखिए ये है रेड सी, अभी मैंने इसकी बताई ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या थी, देसी, DESSEY। और आपको वो याद रखनी कंट्रीज 6 मैंने बताया था। उसके बाद इसके ऊपर है इधर पर्शियन गल्फ, तो ये है पर्शियन गल्फ। अब इसमें देखिए ये 6 कंट्रीज तो आप जोड़ ही दीजिए, इसके अलावा ये है इधर इराक है और ये ईरान। तो इराक ईरान को भी अगर इसमें आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज अराउंड पर्शियन गल्फ। तो 8 कंट्रीज हैं पर्शियन गल्फ को जो सराउंड करती हैं, 6 कंट्रीज हैं जो कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, बहराइन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, ठीक है। और ये देखिए 8 कंट्रीज हैं जो कि पर्शियन गल्फ को सराउंड करती हैं। क्यूबोक्सी, क्यूबोक्स तो हो गया ये पूरी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का मेंबर्स की लिस्ट, और प्लस आई से हो गया ईरान, ये हो गया ईरान, और आई से हो गया इराक। तो क्यूबोक्सी ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज अराउंड पर्शियन गल्फ।
और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज है, क्यूबॉक्स याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गई चौथी ट्रिक। उसके बाद पांचवी ट्रिक पे चलते हैं। मेंबर कंट्रीज अराउंड कैस्पियन सी और प्लस ये देखिए कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज पास होती हैं। ये सबसे पहली बात तो ये कि कैस्पियन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें लार्जेस्ट लेक है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कैस्पियन सी है। ये 130 के करीब रिवर्स इसमें फॉल करती हैं और सबसे बड़ी जो रिवर इसमें अपना पानी जानती है वो है वोल्गा। फिर और भी कुछ फैक्ट है वो मैं बताऊंगा, लेक फैक्ट आपको बाद में। ठीक है, सबसे पहले कैस्पियन सी का मैप देख लीजिए। ये है कैस्पियन सी, ठीक है। इसको लार्जेस्ट लेक बोलते हैं पूरी दुनिया की, और इसके अराउंड कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। देखिए ये आपको याद रखना है तारीख। एक बार देखिए मैप आपको जरूर देखना चाहिए, ऐसे ट्रिक मत याद रखा करिए, क्योंकि टी से और भी कंट्रीज होती हैं, तो थोड़ा सा मैप एक देख के आपको आइडिया हो सकता है इसमें। तो मैप अगर आप देखेंगे तो तारीख क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ये 6 कंट्रीज हैं, सॉरी 5 कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं। तो तुर्क में देखिए कैस्पियन सी ये देख लिया आपने, ये है तुर्कमेनिस्तान। ए से हो गया अजरबैजान, ठीक है। आर से हो गया रशिया, आई से हो गया ये ईरान, और के से हो गया कजाकिस्तान। तो ये आप 5 एक बार मैप देख लीजिए और एक बार इसको देख लीजिए कि 5 याद रखने की ट्रिक ये है कि तारीख, तारीख पे तारीख। आपने एक डायलॉग सुना होगा सनी देओल का, बड़ा फेमस था वो। ये याद रखिए कि सनी देओल जी गए कैस्पियन सी में शूटिंग करने, और वहां पे उन्होंने बोला तारीख पे तारीख, ठीक है। तो कैस्पियन सी वाले आप याद रखिए 5 कंट्रीज हैं तारीख। ये मैंने पूरा मैप भी दिखा दिया आपको। तो ये हो गई 5वीं नंबर की ट्रिक। अब देखिए और एक ट्रिक देख लेते हैं, बनाइए। देखिए ये भी ट्रिक कई बार पूछी जाती है कि कौन कौन सी कंट्री से इंडियन स्टैंडर्ड लाइन पास होती है, स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन पास होती है। ये सबसे पहले तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से पास होती है, ठीक है। मिर्जापुर से पास होती है। ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। ये यहीं से पूरे इंडिया का रेफरेंस टाइम लिया जाता है, स्टैंडर्ड पूरा लिया जाता है। और याद रखने की ट्रिक है ये मौका, आप याद रखिए। आप देखें यहाँ से तो ये इस जगह से करीब जा रही है, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इस ऐसे करके जा रही है, तो ऐसे करके, ठीक है। ये 82.5 डिग्री है। और ये कहाँ कहाँ से पास हो रही है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो इन सबको अगर आप कलेक्ट करेंगे तो ये आएगा MOU, यानी कि मौका। देखिए IST जो पास होती है MOUCA से, मौका से पास होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारतीय मानक वो लाइन होती है जो, वो मौका से पास होती है। M से हो गया मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से A से आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद एक और है ये कि ट्रिक टू रिमेंबर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UN। देखिए UN कब बना था ये सब तो पता ही होगा, 24 अक्टूबर को, इसीलिए UN डे मनाते हैं क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को बना था ये। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इस समय, तो ये सेक्रेटरी जनरल चेंज हो गए हैं, एंटोनियो गुटरेज हैं ये। मेंबर कंट्रीज 193 के करीब है। अब देखिए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की ट्रिक देख लीजिए। पहली बात तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, एक है जनरल असेंबली, एक है सिक्योरिटी काउंसिल जिसको UNSC बोलते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं 10, नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट मेंबर जो P5 बोलते हैं, जैसे कि US है, UK है, चाइना है, रशिया है और फ्रांस है। तो ये लोग वीटो दे सकते हैं किसी भी डिसीजन के लिए। ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है जो कि अभी इनएक्टिव है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप सुनते ही रहते होंगे। और एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक बोलते हैं। तो देखिए याद रखने की ट्रिक यही है कि पहली बात तो इसके लैंग्वेजेस को याद रखने की ट्रिक है। फ्रेस्का एक याद रख लीजिए वर्ड, एप से हो जाएगा। फ्रेंच मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है UN की, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज,
6 लैंग्वेजेस हैं यूएन की प्रिंसिपल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये फ्रेस्का। और ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, SSCT। तो SSC जो लोग तैयारी करते हैं बहुत चाय पीते हैं, वो ऐसे करके याद रख लीजिए। S से हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल, S से हो जाएगा जनरल सेक्रेटरिएट और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, T से हो जाएगा ट्रस्टीशिप काउंसिल, E से हो जाएगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और A से हो जाएगा असेंबली। देखिए इसमें जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये इस समय इनएक्टिव है, बाकी 5 अभी भी काम करती हैं। तो ये एक और ट्रिक हो गई। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, अभी और भी मैं बना रहा हूँ, और अभी शाम तक जितनी भी ज्योग्राफी की ट्रिक्स हैं 2 वीडियो में खत्म कर लेंगे। पहला वीडियो में देख चुके हैं, तो ये पूरा हो चुका है, ठीक है। रेड सी वाली मैंने बता दी, देसी याद रखिएगा। SCO वाली बता दी, ट्रक KPI याद रखिएगा। जो टॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रही है वो भी बता दी। मित्र गमछा जार याद रखिएगा, मित्र पर गमछा जार, या फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं फ्रेस्का है, और प्लस उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं SSCT। ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज, पर्शियन गल्फ को आपको याद रखना है, तो क्यूबोक्स। तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, देखिए गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के 6 मेंबर हैं, इससे आपको मेंबर भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कभी पूछा सकता है कि 4-5 कंट्री का नाम दे दिया, आपसे पूछ लिया कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्री है, तो क्यूबोक्स है। और अपने ईरान और इराक भी जोड़ दिया तो वो हो गई कंट्रीज सराउंडिंग पर्शियन गल्फ, ठीक है। कहां से पास हो रहे हैं, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पास हो रहे हैं, तो मौका याद रखिएगा। उसके बाद ये फिर मैं बता दिया था आपको, कैस्पियन सी जो है इसके सराउंडिंग ट्रिक को याद करने के लिए तारीख सनी देओल को यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे उनसे शूटिंग करा लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।